तो मैं डॉक्टर मनोज मित्तल हूँ, एमबीबीएस एमडी। जितेंद्र जी से रेगुलरली बातचीत होती रहती है। सर बार बार कह रहे थे कि भाई आप सर आएं और जरूर बच्चों को मोटिवेट करें। तो आज के सेशन मेरे साथ में है डॉक्टर सोनम, जो एमबीबीएस एमडी हैं, और ये भी मोटिवेट करेंगे आपको कि कैसे हम हेल्थ को मेंटेन रखते हुए, हम जो पिछले 1.25 साल से लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसमें हेल्थ को मेंटेन करते हुए कैसे हम बेस्ट अचीवमेंट्स कर सकते हैं, जो पढ़ाई में का जो बेस्ट रिजल्ट्स मिले उसके लिए हम क्या क्या करें। उसके लिए हमारी फिटनेस का जो लेवल है वो हाईएस्ट है। सबसे बड़ी चीज है, हमें स्पाइन की हेल्थ ठीक रखनी होगी। जो हमारा स्पाइन है, जितनी भी नर्व्स हैं, इनका ट्रांसमिशन जो होता है, सारे ऑर्गन्स हमारे जो हेल्दी रहेंगे वो स्पाइन के थ्रू ही, ब्रेन को जो खुराक मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी स्पाइन से ही होके जाता है। तो स्पाइन को हमें हेल्दी रखना है। उसके लिए मैं 5 मेजर टूल्स बताऊंगा आपको कि हमारा स्पाइन कैसे हेल्दी रहे। क्योंकि हमारी हेल्थ का लेवल, फिटनेस का लेवल अच्छा होगा, तभी हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए हमें फिटनेस के लेवल हाईएस्ट रखना है। उसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट टूल्स बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टडी के बारे में कि स्टडी के अचीवमेंट कैसे अच्छे हों, क्योंकि मेरा तो बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पहले पढ़ाई करी, हम दोनों ने पढ़ाई की पहले, तभी हमने एमबीबीएस में वो किया, और फिर एमडी करी, और फिर हम लोगों ने जो पिछले 25 साल से पेशेंट्स देखे हैं, उसके लिए भी बड़ी लगातार मेहनत करनी होती है। हम लोग लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट रहेंगे। अब पहले भी हमने एज ए स्टूडेंट्स पढ़ाई करी है, और फिर जो रेगुलरली पेशेंट्स देखते हैं उसके लिए भी रेगुलरली टच में रहना होता है हमें बुक्स के। और अब हम लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। जो मैं सोशल मीडिया पे लाइव सेशन करता हूँ, तो उसको मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, जरूर आप कुछ अचीव करेंगे इससे, और जरूर आपके अचीवमेंट उससे बढ़ेंगे, इंप्रूव होंगे। तो पहली बात है कि जो हम हेल्दी रहें, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। एक होता है थॉट्स की क्लैरिटी, एक होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कभी कभी ब्लाइंड हो जाता है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर हम किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं, बड़ा हाई ट्रैफिक रोड है और फॉग है, फॉग में, कोहरे में हमें ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, सब क्रॉसिंग को पार कर लेंगे, और हम भगवान का नाम लेके या कोई नारा लगा के हम उसको बड़ा हाई ट्रैफिक वाले रास्ते को पार कर जाते हैं, जिसमें कि हमें कम दिख रहा था। उसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं। तो हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं और कॉन्फिडेंट रहें, ये चीज एक तरफ है। दूसरा है कि जो हम पढ़ें उसमें बड़ी क्लैरिटी से पढ़े, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हमें समझ में आ जाए जो भी सब्जेक्ट है, थोरोली सब्जेक्ट समझ में आ जाए। ये चीज भी हमें इसके भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो कैसे रहे, हमारे ब्रेन की भी फिटनेस का लेवल, मेंटली भी हम कैसे फिट रहे और फिजिकली भी कैसे फिट रहे, इसके 5 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्लीपिंग एंड राइजिंग हैबिट्स को ठीक करना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। बच्चों को लगता है कि हम रात को ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो देखिए वही 24 आवर्स हैं, उनको मैनेज करना है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई का समय रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो सबने ही इस चीज को अप्रिशिएट किया है कि मॉर्निंग आवर्स में। मेरा इस चीज में पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। मैं भी सुबह जल्दी पढ़ता था। मेरा बेटा है, उसने भी एमबीबीएस किया है, अभी पीएमटी क्वालिफाई किया था, एम्स में सिलेक्शन हुआ था उसका। नीट में उसकी 42 रैंक थी बेटे की, पार्थ मित्तल की। और फिर गुड़िया है सौम्या, 10th में है वो भी, उसको पूरी भगवत गीता उसने उसको याद है। तो उसकी भी मेमोरी बड़ी अच्छी है। दोनों बच्चे बड़े, मेरा जो भतीजा है उसके भी आईएएस में 29th रैंक आई है। एक मेरा भांजा इसमें आईआईटी मुंबई से उसने एमटेक किया है। तो पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरे फैमिली को ही। तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा करें। एक तो फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। तो स्लीपिंग राइजिंग हैबिट को ठीक रखें, जिससे कि आपको बेस्ट अचीवमेंट मिले। दूसरा, इंडोर आउटडोर का ध्यान रखना आपको, कि इंडोर एक्सरसाइज जितना कर सकें वो ठीक है, और अगर आउटडोर के लिए जा सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। और कुछ ना करें, आप केवल जॉगिंग कराएं। जाके जॉगिंग 6 मिनट में 1 किलोमीटर की जॉगिंग कर सकते हैं, आधे घंटे में 2.5-3 किलोमीटर की जॉगिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर थोड़ा सा कोई आउटडोर गेम्स भी हो जाए, फुटबॉल खेल ली, बैडमिंटन खेल लिया, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ तो समय देना पड़ेगा, 30 मिनट्स तो देने पड़ेंगे। और इसी तरह से योगा, योगा भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए। मेरे दोनों बच्चे योगा करते हैं पिछले 10-11 साल से। तो योग भी आप 20-30 मिनट भी कर लेंगे तो योगा इज ए यूनिक वैक्सीन। वो किसी भी चीज से आपको बचा लेगी, ना बीमार होने देगी, और मेंटली भी आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखेगी, साउंड रखेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। उसका ध्यान रखें। बाकी एक है कि फूड हैबिट्स, जो डाइटरी हैबिट्स हैं हमारी, वो भी ध्यान रखें कि जंक फूड ना लें। बच्चे कई बार पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं करते, अच्छा खाना नहीं बना के देते, तो बच्चों को लगता है कि बाहर की चीज ले लें, लेकिन बाहर की चीज नुकसान देगी। आप लड़ाई करके अच्छी चीज बनवा लीजिए पेरेंट्स से, मम्मी के बोलें कि भाई 2 तरह की सब्जी बनाई
बनाए मेरे लिए, 2 तरह की दाल बनाए, थोड़ी धनिया की चटनी बना दे, थोड़ा कुछ चूरमा, कोई मीठा, जैसा खट्टा मीठा नमकीन है घर का खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो क्वालिटी फूड है, वो नहीं कभी आपको धोखा देगा। अगर बाहर की चीज खाई तभी हम वो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 व्हाइट पॉइजन्स होते हैं बाहर की चीज में। ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, अजीनोमोटो, ज्यादा स्पाइसी, ट्रांस फैट, ये सारे इश्यूज होते हैं, कलर्स, फ्लेवर्स, डाइज, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। तो इसलिए बाहर की चीजों से बचना पड़ेगा। फ्रेश फूड लें, मन मर्जी का खाना घर में बनवाएं, उससे अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हर्ब्स की भी बोले, मेरा वैसे मैं एक एमबीबीएस एमडी एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हर्ब्स की भी आप हेल्प लें। आंवले का मुरब्बा ले लिया सुबह, जब उठे तो तुलसी का पानी पी लिया, और फिर ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के ले सकते हैं, उनकी स्मूदी बना के ले सकते हैं। तो जैसा जैसा वो करें, क्योंकि हमें अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है, कॉन्शियस रहना चाहिए हमें हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ को हम केवल मनी से मेंटेन नहीं कर सकते, पैसे से नहीं मेंटेन कर सकते, ना सुख सुविधाओं से हम अच्छी हेल्थ वो करते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस से हम हेल्दी रह सकते हैं। एक बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाला बच्चा भी बड़ा अच्छा अचीव कर सकता है, अगर समय से जागरूक रहे, अवेयर रहे इस चीज का। तो आपको अपनी फिटनेस के लिए अवेयर रहना है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये मैंने बताया हेल्थ के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम अचीव कैसा करें, हमारी पढ़ाई का पैटर्न क्या हो, स्टडी पैटर्न क्या हो। तो उसमें एक तो है मेमोरी का बड़ा ध्यान रखना है, हम अपनी मेमोरी को कैसे अच्छा रखें। देखिए, अगर आप कभी बेंगलोर गए हैं, अगर आप घर से बाहर गए और बेंगलोर में जितेंद्र सर मिल गए, बड़ी भीड़ थी वहां पे, 1000 लोगों में से भी आप जितेंद्र सर को पहचान लेंगे जाते ही आपके, अरे तो सर हमारे यहाँ ये मिल गए। करनाल के कोई भी मिलेंगे आपके जाने पहचाने, उनको तुरंत आप पहचान लेंगे, 1000 लोगों में से भी बिल्कुल अलग ही। इसी तरह से जो टॉपिक आपने बार बार पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट से जो जो टॉपिक्स आपने रिपीटेडली पढ़े हैं, तो वो एकदम ही आपको याद आ ही जाएंगे एग्जाम में। अगर किसी को आपने कैजुअली पढ़ लिया, आपके ब्रेन में मेमोरी में नहीं जा पाया, तो उसे पिक्चर नहीं बनी, उसके स्कैन नहीं किया आपने ब्रेन में, तो वो फिर धोखा देगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड के टेस्ट, आप स्टैंडर्ड के नोट्स हो आपके, जो जेनेसिस क्लासेस के भी जैसे होते हैं, तो ऐसे उनको नोट्स को या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपकी वो पढ़ लें अच्छी तरह से, उसको 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, और फिर उनको आप उनको वो कर लेंगे तो ये ध्यान रहेगा, और फिर आप भूलेंगे नहीं उसका, ये बड़ा ध्यान रखना आपको। दूसरा, उसके अलावा आपको जितना हो सके पढ़ने का टाइम भी क्वालिटी टाइम दे पढ़ाई के लिए, जितना क्वालिटी टाइम देंगे वो अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 घंटे अननेसेसरी बुक को लेके बैठे में और नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है, उससे नहीं काम चलेगा। जब भी बैठे फ्रेश होके, खुश होके, नींद पूरी हो चुकी हो आपकी, बाहर आउटडोर गेम खिलाए हो, तो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड सारी वाश आउट होगी, ऑक्सीजन मिल रही है, तो उससे फायदा रहेगा। तो फ्रेश क्वालिटी टाइम देना आपको। दूसरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे फिर गप्पे ना मारें, टीवी ना चले, शोर ना मचाएं। इसलिए पेरेंट्स का भी थोड़ा रोल है कि वो लोग ध्यान रखें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि भाई बच्चों की पढ़ाई में कैसे, उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं डालना, केवल उनको सपोर्ट भी करना है एज ए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, बेटे को भी बेटी को भी पूछता रहता हूँ बीच में कि बेटा को भी, क्योंकि हम लोग उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, नो डिस्ट्रैक्शन जोन में ऐसे हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसके अलावा आपको जो करना है, सिलेबस की प्रायोरिटी रखनी है। इसके लिए है देखिए ABCD एनालिसिस। जो टॉप प्रायोरिटी का सिलेबस है, जो 20% चीजें हैं उनमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, और जो 80% सिलेबस है उनमें से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो क्रेब्स हैंडलेट साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, तो यूरिया साइकिल है, अगर ये है तो इनका तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए हमें। तो इनके बारे में बिल्कुल भी हम वो इग्नोर नहीं कर सकते इनको। तो इसकी प्रायोरिटी रखें भी क्या, वैसे हमें करना पूरा ही है, पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन जो जो बिल्कुल क्रक्स हैं उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी तो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें और उनको डिस्कस भी करते रहें, एक मोटिवेशनल डिस्कशन भी करते रहें समय समय पे। मैं जब छोटा था, जब मैं 12th में था, तो उसमें मेरे जो 2 सीनियर्स थे, एक थे सुखविंदर, एक थे जसवंत। तो उनके पास मैं जाता रहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं जाता था, वो मुझे तरह तरह की बातें बताते थे, जो मोटिवेशनल स्पीच देते थे कि देखो उनके ऐसे मार्क्स आए थे, उन्होंने ये पढ़ाई करी, उन्होंने मेरठ से तैयारी की, उन्होंने यहाँ से की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं बार बार। तो ऐसे ही जो मोटिवेशनल आपको मोटिवेशनल सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे आपके वो कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। मेरे बुआ जी के लड़के थे, वेद गर्ग, दिल्ली में रहते थे, तो वो भी मेरे से मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे। तो जो आप ढूंढने की भी कौन आपको मोटिवेट करता है और आप किसको मोटिवेट करते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ थॉट्स है। तो इसका भी पूरा फायदा उठाएं, समय समय पे मोटिवेशनल उसका जरूर हेल्प लेते हैं और दूसरों को भी हेल्प करें, इससे कि अपने आप ही इनबिल्ट हमारी भी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा सोशली भी एंगेज रखें, थोड़ा थोड़ा सोशल एंगेजमेंट, जिससे कि स्ट्रेस लेवल मिनिमम रहे, एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन में ना जाए। तो समय समय पे, जैसे हफ्ते में 1 बार गौशाला चले गए, गौशाला में थोड़ी सेवा कराई जाके,
कभी मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में सेवा कराए थोड़ी सी जाके, तो पार्क में चले गए, फेस्टिवल्स में सबके साथ थोड़ा सा मिला एक बार जाके। तो ऐसे हफ्ते में एक बार जरूर सोशली हमें वो होना चाहिए। अगर सोशल विड्रॉ एकदम पूरी तरह से कर लेंगे तब भी कई बार बड़ा नीरस सा हो जाता है, बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। तो लाइफ की मोनोटोनी को तोड़ने के लिए सोशली भी रहें। ये मेरे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है स्टडी पैटर्न के। मेरे साथ में डॉक्टर सोनम भी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशनल स्पीच है तो इसको आप आगे भी रिकॉर्ड करके रखें। जब भी आपको जरा सा भी निगेटिविटी हो तो आप इनको देखें, क्योंकि मैंने तो बड़ा अच्छा अचीव किया लाइफ में, तो मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा अचीव किया लाइफ में, क्योंकि हम बड़ा सिंपली, मेरे जो भतीजे का जो सिलेक्शन हुआ 29th रैंक आई IAS में अभी इसी साल, तो वो उसका बड़े सिंपल थॉट्स हैं। हम लोग भी, मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहता था, तो वहाँ पे लाइट होती नहीं थी, तो मैं मच्छरदानी में ऊपर रख के मच्छरदानी में पढ़ाई करता था। और अगर लाइट नहीं है तो एक मोमबत्ती जगा ली, उसमें बैठ बैठ के 8-8 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली। ऐसे ही उसने पढ़ाई की है और उसे आ गया। तो पढ़ाई लिखाई के लिए और इवन हेल्थ के लिए भी कभी पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप लोग उसकी पाई पाई का हिसाब चुका देंगे अगर आपने समय पे आप जागरूक हो गए, समय पे वो हो गए और कॉन्शियस हो गए कि भाई हाँ मैं क्या करना है। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करके फिर आगे बढ़े। मेरे साथ में डॉक्टर सोनम है। डॉक्टर सोनम भी जो बेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि लाइफ में आप और इससे ज्यादा अच्छा अचीव करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। I think all of you must be NEET or IIT students. I'm a graduate from Lady Harding Medical College, year 1990, joining, and I'm MD Gynae from Safdarjung Hospital, 1996 to 1999. उस जमाने में भी एंट्रेंस था, आज भी एंट्रेंस है। तब भी एंट्रेंस का वही पैटर्न था और आज भी एंट्रेंस का वही पैटर्न है। हाउ टू क्लियर एंट्रेंस? You need to have a big memory, बहुत बड़ा सा एक डाटाबेस होना चाहिए और आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है हमारी मेमोरी अच्छी होनी। मेजॉरिटी पीपल विल आस्क अस कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, मेमोरी के लिए हम क्या करें? मेमोरी अच्छी करने के लिए हमें कंसंट्रेशन सीखनी पड़ेगी। हमें बायो पढ़ाई जाती है, हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हर टीचर कहेगा कॉन्सेंट्रेट 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 ऑन योर सब्जेक्ट, कॉन्सेंट्रेट, बट नोबडी टीचेस अस हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। हमारी कोई क्लास नहीं होती कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। सो हाउ टू लर्न टू कॉन्सेंट्रेट? यू विल लर्न टू कॉन्सेंट्रेट अगर आप विल पावर बढ़ा लेंगे अपनी। हाउ टू इंक्रीज द विल पावर? तो उसके लिए आपको ये समझना है जो विल पावर है आपकी ब्रेन का मसल है। आपके बाइसेप्स एक मसल है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो बाइसेप्स है वो विल पावर है। हाउ टू इंक्रीज विल पावर? देयर आर 3 ways of increasing the willpower. One thing, finish whatever you have started, do a bit extra than whatever you have thought, then do a bit better than what you have thought. अगर आप ये 3 चीजें, छोटी छोटी चीजें करिए, अपनी रूटीन की लाइफ में इसको ऐड करिए। जैसे आप स्लीप, एक रूटीन, एक रेकरिंग एपिसोड है आपका रेकरिंग एपिसोड स्लीप है। स्लीप से पहले आपने ब्रश करना है, आपने सोना है टाइम से, आपने उठना है टाइम से, आपने फिर अपना बेड बनाना है। दिस इज अ रेकरिंग हैबिट। पर आप इसको पूरा जब तक नहीं करेंगे, सोने का जो पूरा एक रिचुअल की तरह लाइफ में जो चीजें हैं आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी विल पावर नहीं डेवलप होगी। बहुत सारा टाइम हम एनर्जी जो है अपनी टीवी पे खर्च करते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है। क्यों स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा है? मन बहुत खुश होता है। कोई सीरियल देख ले हम, तब हम बड़े खुश हैं। कोई वीडियो गेम्स खेल ले, तब हम बड़े खुश हैं। एग्जाम में ना तो वीडियो गेम्स आएंगी ना सीरियल्स आएंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमें कॉन्सेंट्रेट करना नहीं सिखाता। If you really want to learn concentration on screen time, then play Sudoku. Sudoku is a game that will increase your concentration and willpower. And remember one thing, everything is energy. Tesla said, you will discover everything if everything is terms of energy, frequency and vibration. तो इसलिए जो एनर्जी है उसको आप पैसा समझो। अगर आपको कोई कहे ना कि 500 का नोट इसको पकड़ा दो, आप 2 बार सोचोगे मैं क्यों दूं, मेरे को फायदा क्या है।
ऐसे ही आप जितना भी काम करते हैं उसमें जो एनर्जी लगाते हैं, आप ये सोचिए आप उतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं कहूँ 1 लाख रुपए दे दो किसी को, आप कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्यों दूं, किस चीज के लिए दूं? बट व्हेन यू स्पेंड योर टाइम ऑन स्क्रीन टाइम, you are throwing away your money because you are spending your energy on something which is not giving you back anything. So amount of money you require to spend on screen time, screen time should be very less. Your sleep time should be adequate, and most important is exercise, because there are certain chemicals which increase your memory, which will come with exercise. I have an experience of Genesis pretty, because Dhija is my daughter, and she cleared her NEET entrance through Genesis. Now my son is in 12th and he is in Genesis, and both of them, I just have been telling you one thing: do it again and again, because मेडिकल एक ऐसी साइंस है जिसमें आपको सारा कुछ अपने दिमाग में बिठाना है. You need to have a huge memory with a great RAM, random access memory, कि चाहे क्वेश्चन फिजिक्स में से आ जाए, चाहे बायो में से आ जाए, चाहे केमिस्ट्री में से आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया और उसे इंटीग्रेट कैसे करना है. बिकॉज जब आपके पास पेशेंट आएगा, देन यू विल हैव टू यूज ऑल योर सब्जेक्ट्स व्हिच यू विल बी टॉट इन मेडिसिन टू हील दैट पेशेंट and cure that patient. I think I'm myself very clear. If you want to know anything further about willpower and concentration, you can definitely text me or you can call me. अगर कोई भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो सामने रखें. वैसे मेरा भी चैनल है जगदम्बा बेबी के नाम से, उस पे भी ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है. तो जिसको कभी भी रिपीटेडली देखना हो या दूसरे मोटिवेशनल स्पीच सुनने हो, तो उसको भी जगदम्बा बेबी के फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी वो भी देखें. मैडम आपके चैनल का क्या नाम है? सोनम IVF. सोनम IVF. मैडम का भी चैनल है सोनम IVF. और जो जेनेसिस का है, जेनेसिस क्लासेस नाम पे यूट्यूब पे चैनल है, उस पे भी ये टॉक रहेगी हमेशा. पहले भी हैं वो टॉक्स. और जो जेनेसिस डिजिटल का जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आप रिपीटेडली देखते हैं. we find difficult to get early in the morning. इसके लिए ऐसा करना है कि शाम को खाना जल्दी खाना होगा. शाम को जल्दी खाना ले लें और फिर थोड़ा सा वॉक करके आए, उससे आप जल्दी सो पाएंगे, तब जल्दी उठ पाएंगे. घर में भी थोड़ा सा माहौल, इसमें पेरेंट्स का भी रोल है कि उसके लिए थोड़ा सा इसमें हेल्प कर सकती है. मिनिमम आवर्स ऑफ स्लीप, इट डिपेंड्स. एक क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन है कि कम से कम कितना सोना चाहिए. ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और आपका फूड की क्वालिटी कैसी है. अगर हमारा जंक फूड होगा तो उसमें ज्यादा नशा रहेगा, ज्यादा सोएंगे हम बहुत ज्यादा. और अगर हमने सिंपल खाना खाया होगा तो थोड़ी नींद से भी हमारी क्वालिटी स्लीप होगी और हम जल्दी उठ जाएंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन और योर लाइफस्टाइल. तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. जगी वासुदेवा 2.5 आवर्स सोते हैं, बड़ा दिन पूरे दिन बिजी रहते हैं, 2.5 घंटे सोते हैं. स्वामी रामदेव जी 4 आवर्स सोते हैं, 4 आवर्स की स्लीप है उनकी, तो बड़ा हेल्दी रहते हैं. वो इतना काम करते हैं एक दिन में जितना कि एक आम आदमी 30 डेज में काम करता है. इतना स्वामी रामदेव जी एक दिन में काम करते हैं. मैं देख के आता हूँ, मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ उनके पास. तो इसलिए इसको एक पैरामीटर नहीं बना सकते कोई भी. तो ये अपनी फिटनेस हमारी खुद बता देगी कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे है, हमें कितनी नींद. आई कैन नॉट स्लीप इट. सर आपका चैनल का नाम रिपीट कर रहे हैं, जगदम्बा बेबी केयर. उसमें फिटनेस के बारे में भी हैं काफी सारी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं. जो मेरा भतीजे ने जिसने IAS क्वालिफाई किया है, उसका भी टॉपर स्टॉक करके उसका भी इसमें एक मोटिवेशन. नाउ मोटिवेशन वर्ड बहुत छोटा है लेकिन सारी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है. हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ. इफ यू अंडरस्टैंड लाइफ इज फिनाइट, अगर आपको पता हो कि हमारे पास इतना ही समय है और हमें क्या क्या अचीव करना है और हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है, दैट अवेयरनेस अबाउट योर गोल इज अ वेरी बिग मोटिवेशन. तो सबसे बड़ी जरूरी था कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ. जो आपकी डे टू डे लाइफ है ना, उसमें आप अवेयरनेस पैदा करिए. जिस चीज की, लेट मी आस्क, आई डोंट नो हु एम आई टॉकिंग टू, बट इफ आई आस्क यू, थिंक अबाउट अ हॉलिडे. You thought about your holiday, then I asked the next question, what did you like there? वो भी तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है. Now I ask you, when did you have your last fight with your brother or sister? वो भी तुम्हें याद आ गया. ब्रेन में ऐसे ही सेंटर्स हैं, उनमें एक सेंटर मोटिवेशन का भी है. अगर हम उस सेंटर को अवेयर रहेंगे कि हमारा ये मोटिवेशन का सेंटर है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, इस चीज का अवेयर रहेंगे,
तो डेफिनेटली यू विल फील मोटिवेटेड, आपकी विल पावर बढ़ेगी। जैसे मैंने टॉक के शुरू में बोला कि विल पावर इज द मेन मसल ऑफ द ब्रेन। विल पावर कैसे बढ़ाएं? अब दिल तो कर रहा है कि बर्थडे पे जाएं और इधर से नवनीत सर की क्लास है, घर में झगड़ा शुरू हो गया, क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो इट्स बेटर यू टेल योर पेरेंट्स कि मैं इतना करके रखूंगा, अब मुझे बर्थडे पे जाने दो, बट देन यू स्टिक टू इट, बिकॉज विल पावर बनाने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें हैं। क्या है वो 3 चीजें? एक, जो सोचा है वो जरूर करें, पूरा जरूर करें, जो शुरू किया है उसको पूरा जरूर करें, फिनिश वॉट एवर यू स्टार्ट, वन थिंग। सेकेंड, do more than what you have thought of doing, a bit more, do a better than what you have thought of doing. I think it's a continuous practice, because अगर आप विल पावर मेंटेन करेंगे फिर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसी स्कूल में सिखाई नहीं गई, किसी स्कूल में हमें कंसंट्रेट करना नहीं सिखाया गया, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऐड करना है। आप सपोज नाश्ता एक आपका डेली एक्टिविटी है, सपोज आप नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं और फिर बर्तन करते हैं। अगर आप में इनमें 3 चीजें हम जो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ये चीज नहीं करते हम बिल्कुल भी, कि हम ना तो अपने बर्तन उठाते हैं, ना हम नाश्ते के लिए भी आवाज मारते हैं। इस रिचुअल को हम सोच लें कि मैंने ये रिचुअल इस तरीके से करना है कि मैंने किचन से खाना खुद लेके आना है, खाना मैंने डाइनिंग टेबल पे बैठ के है, खाने के बाद मुझे बर्तन अपने किचन में वापस रख के आने हैं, चाहे आप ना धो चाहे आप ना बनाओ, बस इस रिचुअल को आप एक हैबिट बनाओ, विल पावर रखो कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि मेरी बहन ने तो किया नहीं, मेरे भाई ने तो किया नहीं, पापा तो करते नहीं, मम्मी तो करते नहीं, मैं तो नहीं करता, ऐसे नहीं। इट इज जस्ट दैट कि वो जब तक आप अपना काम शुरू करके पूरा नहीं करेंगे, यू वोंट फील मोटिवेटेड टिल यू आर अवेयर ऑफ योर गोल। 24 घंटे दिन में सिर्फ 5 मिनट सुबह उठ के ना आप ये सोचिए कि मेरा गोल क्या है। मैडम एक क्वेश्चन आ रहा है बार-बार कि नींद बहुत ज्यादा आती है, अपनी नींद को हम कम करना चाहते हैं, तो नींद को कम कैसे किया जाए? नींद आपको तभी ज्यादा आएगी अगर आप फैट ज्यादा खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे। सो स्टिक ऑन टू प्रोटीन डाइट। एंड अनदर थिंग इज, जैसे आपको गेम खेलते हुए कभी नींद नहीं आती, बिकॉज आपका इंटरेस्ट बना हुआ है गेम में। फिजिक्स का क्वेश्चन करते ही ना, माय सन सचित विल टेल मी, ओ मम्मी ये तो नहीं होता, ठीक है ना। देन आई टेल हिम, गो बैक टू योर थियरी, रीड योर थियरी, राइट डाउन योर थियरी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आजकल के बच्चे इज वो थ्योरी तो याद ही नहीं करते, थ्योरी लिखते ही नहीं है। इस कमरे में अगर 50 चीजें हैं और एमसीक्यू इस कमरे के ऊपर आना है, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द रूम टू क्लियर योर एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि नींद के लिए बहुत जरूरी है, जब आपको लगे तब आप अपने सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बी अवेयर। उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना, विल पावर बनाएगी तो नींद अपने आप नहीं आएगी। जैसे गेम खेलते हुए नींद नहीं आती, बहुत अच्छा लगता है, कोई विल पावर है, दिमाग में खुशी है, पढ़ाई के लिए खुशी नहीं, पहले ही बोरियत, भाई आज क्लास क्या करें। हर बच्चे के लिए ये जरूरी है, इवन वी हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज, बट देखो जीतता वही है जो कंटिन्यूअसली करता है। एक क्वेश्चन सर आपके लिए आया कि आपके बेटे ने एम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए किस रूटीन को फॉलो किया, अपनी स्टडी रूटीन को भी और लाइफस्टाइल को भी उन्होंने? तो इसमें इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं कि मेरा बेटा बड़ा ही अभी बड़ा फोकस्ड है, वो बड़ा फोकस रहता है। उसने सोशल मीडिया से बिल्कुल कंप्लीटली विड्रॉ किया हुआ है। कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कैसे विड्रॉ करें, तो टाइम तो ज्यादातर वो फोकस अपनी पढ़ाई पे देना होगा और रूटीन ठीक होगा तो उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। मेरा बेटा सुबह जल्दी उठता है, जब एमबीबीएस कर रहा है, जो पूरा कंप्लीट हो गया उसका एमबीबीएस, तो उसमें एमबीबीएस में भी कई फ्रेंड्स उसके मजाक उड़ाते थे कि भाई यार तो साधु की तरह से जल्दी उठ जाता है, योग करता है, हम लोग तो भाई लेट सोएंगे लेट। तो उसने स्वाद चख रखा है मॉर्निंग में उठने का। मॉर्निंग में जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा कैलिबर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया कि क्या स्टडी का टाइम सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा टाइम तो वैसे सुबह का ही है, सुबह जल्दी उठें। तो मेरा भी बड़ा अच्छा रूटीन है, मैं 4 o'clock उठता हूँ, पिछले 20-25 सालों से सुबह 4 बजे उठता हूँ। मेरी गुड़िया सौम्या 14 ईयर्स की है, डेली 5 बजे नहाती है, पिछले 14 ईयर्स से 14 ईयर्स की है। तो सुबह का रूटीन अगर सही करेंगे तो समय से नींद आएगी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक काम करेगी। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक काम करे तो हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को धोखा नहीं देना, रात को देर तक नहीं जगना, नहीं तो उससे सारा हार्मोन हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तब गैर टाइम में नींद आती है और फिर हमें दिक्कत होती है। दूसरा जो हमारा फूड है, अगर हमारा जैसे मैं इंडियन मैथोलॉजी को बड़ा फॉलो करता हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्गली फॉलो करता हूँ। उसमें लिखा है कि सात्विक, राजसी, तामसी भोजन होते हैं। अगर हमारा सात्विक भोजन होगा
तो हमें समय से नींद आएगी, समय से उठ जाएंगे और हमारी क्वालिटी स्लीप होगी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्लीप होगी। और एक क्वेश्चन पूछा क्वालिटी फूड के बारे में, तो उसका भी यही आंसर है कि जो सात्विक भोजन है, तरह तरह की हरी सब्जियां बनवाएं, आप तरह तरह की दालें बनवाएं, खिचड़ी दलिया रोटी चटनी धनिया की बनवाएं, सिंपल खाना खाएं। अगर हम 4 जंक फूड 4 व्हाइट पॉइजन खाएंगे, ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, ज्यादा ट्रांस फैट, ज्यादा मैदा, बेकरी के प्रोडक्ट्स, बासी भोजन, उस खाने से नींद ज्यादा आती है। तामसी भोजन से नींद ज्यादा आएगी। भगवत गीता में भी लिखा है कि युक्ताहार विहार ऐसे युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त सपना बोधे से योगो भवति दुखा। तो ये चीजें इनको इग्नोर नहीं कर सकते हम, इनको पीछे करके हम आगे नहीं निकल सकते, इनको साथ में लेके बड़ा आसान हो जाता है। जो मैंने बताया कि जो मेरा भतीजा है उसने IAS जो क्वालिफाई किया, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से सुबह जल्दी उठना, दिन में अपना काम से काम रखना, पढ़ाई करना। क्योंकि पहले जो 25 ईयर्स हैं जो भारत में तो इतने समय से बनाया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में थोड़ा सा हमें इंट्रोवर्ट रहना पड़ता है। कभी कभी हम सोशली बस यही काम करें कि हम गौशाला में हुए, मंदिर में हुए, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस सारा पढ़ाई पे रहना चाहिए। वो सिंप्लिसिटी से रहता है कि हम बिजी विदाउट बिजनेस ना रहें कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ऐसा वैसा ना करें। जितना हम स्क्रीन टाइम को कम करके अपने ऊपर ही फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, अनम्यूट कर दिया। तो चेस के लिए भी आया था क्वेश्चन भी, चेस आप मैडम तब तक क्वेश्चन और देख लीजिए। चेस के बारे में था कि चेस खेलना ठीक है, चेस भी खेल सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं भी चेस खेलता था और उसमें लूडो भी खेलते थे, तो इसमें इससे अच्छा रहेगा। बाकी तो क्वालिटी फूड का मैंने बता दिया कि जितना फाइबर्स वाला फ्रेश फूड होगा, बस ये ध्यान रखें फ्रेश फूड होना चाहिए हमारा। अगर हम बासी भोजन खाएंगे उसी से नींद आती है ज्यादा, फिर दिक्कत होती है। सर आपने कौन से मेडिकल कॉलेज से किया था? मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था और MD मैंने आगरा मेडिकल कॉलेज से की। फिर मैं यहाँ पे 20-25 साल से करनाल में आ गया। मैम भी sometimes feel bad. Question is, ma'am, it's some सर वो इसलिए what the need pattern के बाद अब जो एजुकेशन है वो चेंज हो गई है। जो ओवरऑल सोसाइटी है उसमें ही पेशेंस कम है, एंड व्हेन दी an eye for an eye adds to the whole makes the whole world blind. तो अगर डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए वो जीरो है, इसीलिए डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि डॉक्टर्स विल बिकम वेरी डिफेंसिव इन वर्किंग, दे विल नॉट टेक रिस्क फॉर द पेशेंट्स, एंड इन द लॉन्ग रन द लूजर्स विल बी पेशेंट्स. What happens in USA is there's a lot of litigation against doctors. So there's a whole list of investigations which is done for the patients. The medical is very expensive. If a doctor is being killed by the mob needs to understand that death is natural. It is not the doctor who is responsible for the death. वो death अगर accident में हो जाए हम accept कर लेंगे, severe accident के बाद हम हॉस्पिटल ले आए और वहां डेथ हो जाए तो हम शीशे तोड़ने की सोचते हैं. बिकॉज वी नीड टू बी एजुकेटेड एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन. एक सिंपल सी बात आप देखिए कि जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज बढ़ेगी. हम स्क्रीन टाइम में वायलेंस पे फोकस कर रहे हैं तो वायलेंस बढ़ रही है. This is what I want to tell you. As a NEET aspirant, you have to be mentally prepared for, because we have a varied population. If you are fine, nobody is going to beat you up. But then you have to be aware कि जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा है वो तुम्हारा एनर्जी सकर तो नहीं है, जो पेशेंट तुम्हारा है वो एनर्जी सकर तो नहीं है. But then you will learn as you do your MBBS and MD, and that means आसपास की जो environment है उसका असर आप पे तो होगा ही होगा. इसलिए so nothing to worry about it. My parents are doctors, I am doctor, my children are going to be doctor. अच्छा, Sonam IVF. I still haven't put so many videos on Sonam IVF, but Jagdamba Baby Care पे almost आपको सारे videos मिलेंगे, which I have done with Dr. Manoj Mittal. आपको in case you have any kind of question, so I'll share my number 720-610-6266. I'm a gynecologist. Why should we sleep early? The most common कारण या most common, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स, डोंट माइंड, मतलब सबसे कॉमन कारण जो PCOD का है वो है रात को जागना, क्योंकि उसे मेलाटोनिन का लेवल कम होता है और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मेलाटोनिन का लेवल कम होते ही आप लोग खाना ज्यादा लगते हैं, वेट ज्यादा हो जाता है, रात को मिडनाइट स्नैक्स करते हैं.
हाँ यस बोलिए बोलिए। सर साइकिलिंग ज्यादा बेटर है रनिंग? दोनों दोनों का इम्पोर्टेंस है। थोड़ी देर के लिए साइकिलिंग करें, थोड़ी देर के लिए रनिंग करें जरूर। देखो, आई हैव वन थिंग टू टेल ओके अबाउट, सर। ठीक है ना। साइकिलिंग करने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक में जो हेलमेट पहनना है और गार्ड्स पहनने हैं, बिकॉज अगर आप साइकिल ठीक चला रहे हैं, देयर मे बी पीपल ऑन द रोड हु आर नॉट ड्राइविंग इट प्रॉपरली। सो एक्सीडेंट से बचने के लिए रनिंग बेटर है। रनिंग भी सड़कों पे नहीं करनी है, आपने पार्क्स में करनी है। गो टू अटल पार्क, गो टू ग्रीन बेल्ट्स, वहां पे रनिंग करिए। साइकिलिंग आपको करनी है तो बी सेफ and follow the traffic rules and wear your protection gears. I don't think so. How many of you wear a helmet while driving a cycle? एक तो है हाइट के बारे में पूछा है एक स्टूडेंट ने कि हाइट कैसे बढ़ाएं। तो हाइट के लिए योगा और रनिंग, सुबह की रनिंग करें। अगर एक्यूप्रेशर ट्रैक पे भी रनिंग कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्वालिटी फूड लें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना लें। कोई मेडिसिन का रोल नहीं है हाइट बढ़ाने में। जितनी जॉगिंग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, योगा करेंगे और मालिश करें, बॉडी की मसाज करें। मसाज से मेमोरी भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है और फिटनेस के लेवल हाई रहता है। हफ्ते में 2 बार तो बॉडी की मसाज सबको करनी चाहिए, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक था कि सुबह जल्दी कैसे उठे, क्वेश्चन आया है कि मॉर्निंग में जल्दी, उसके लिए शाम को खाना जल्दी लेके 6 बजे तक खाना लेके और शाम को लंबी वॉक कराएं। आप रनिंग नहीं कर सकते खाने के बाद, लेकिन लंबी 3-4-5 किलोमीटर की वॉक करते हैं, 30 मिनट लेंगे 3 किलोमीटर की वॉक में, उससे जल्दी सोएंगे, फिर जल्दी उठेंगे। तो जल्दी उठने के लिए वैसे तो नीट के बच्चों को सोने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ फिजिक्स के 4 MCQs कर लो, उसी टाइम नींद आ जाएगी। जल्दी उठने के लिए सिर्फ ये सोचो कि तुम डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम तुम्हें क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स थिंकिंग अबाउट द आउटकम ऑफ रिजल्ट फ्रीजेस द माइंड व्हाट टू डू। अगर आपके पास एक ही व्हीकल है और उसका ब्रेकडाउन हो गया तो आप चलेंगे कैसे? सो ऑलवेज हैव बैकअप। अगर आपका नीट में MBBS नहीं करते तो व्हाट आर द ऑप्शंस यू कैन डू? नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी डॉक्टर। आई रिमेंबर द पर्सन हु हेड्स द गूगल, the mother told him, in spite of being a Google head, I hope you know his name, तो the mother told him कुछ और पढ़ाई कर लेता तो डॉक्टर ही बन जाता, because we have an aura attached to being a doctor. Becoming a doctor is easy, being a doctor is very very tough and it's a very energy taking process. आप ये मान के चलिए कि ना आपके पास अपने लिए समय नहीं है, आपके पास सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए समय है। दिस इज वन, बिकॉज योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। डॉक्टर बन के आप क्या कमाना चाहते हैं? एक गाड़ी, समथिंग लाइक मर्सिडीज। मेडिसिन इज नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। मेडिसिन इज मोर ऑफ अ सेवा काइंड ऑफ अ प्रोफेशन इन विच मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पावनी का फादर बोला डॉक्टर साहब। एक्चुअली हम पेरेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को ना, बड़ी अच्छी हमारे लिए भी कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि 4 व्हाइट चीज नहीं लेनी चाहिए फूड में ज्यादा ना, नमक था, मीठा था और मैदा। 4th आइटम क्या था डॉक्टर साहब? ट्रांसफैट है ना, जितने भी जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं इनमें ट्रांसफैट यूज होता है, तो ट्रांसफैट भी ना लें, नमक ज्यादा ना लें। जितना कॉमन साल्ट के बदले में अगर सीधे नमक ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। और दूसरा, चीनी के बदले में देसी खांड थोड़ा बहुत ले लें और मैदे की चीजों का उपयोग, मैदा तो बिल्कुल ही बंद करें। मिस्सा आटा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो हो, गेहूं हो, काले चने, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, जो भी जैसा मौसम सीजन चल रहा है, तो उसे कोर्सर ईट, स्मूथर इट कम्स आउट। कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, बड़ा अच्छा पेट, हल्का मुलायम पेट रहेगा, उससे अच्छी फिटनेस का लेवल रहेगा। तो इसलिए जो हम फूड ले रहे हैं उसके लिए हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम क्या है। इस चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप सिर्फ मौसम की सब्जियां खाइए। जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड द एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स, प्लीज डोंट ईट देम बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, वन थिंग। देन स्टोर्ड फूड्स, लेट्स टॉक अबाउट सबवे। मेरी घर में हमेशा ये बहस है कि स्टोर्ड फूड हम नहीं खाना चाहिए बिकॉज द गैसेस व्हिच आर देयर इन द स्टोर्ड फूड, ठीक है, दे ऑलवेज ऐड टू योर फैट थिंग। अनदर थिंग कि कोई भी चीज आपके लिए जो आपको अच्छी नहीं लगती और अच्छी है आपके लिए, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, एंड दैट इज थ्रू योर विल पावर। विल पावर एंड ओनली विल पावर। सो बिकॉज your energy goes where your awareness goes. So if you're aware of your goal, then you will have the willpower
to crack your exam. And क्वेश्चन वो बीच में रह गया कि अगर रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या करें, हम फ्रीज हो जाते हैं. आप अपने लिए बैकअप सोच के रखिए कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या करना है, नीट हो गया तो क्या करना है, और नीट 1 2 3 4 6 ऑप्शन शुड हैव रेडी. ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन है. और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब एग्जाम क्लियर नहीं करते. लाइफ इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी एंड गेटिंग डिग्रीज. लाइफ इज अबाउट स्टेइंग हैप्पी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि खुश कैसे रहा जाए, ये सीखने की चीज है, किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी. ये अब जब डे टू डे लाइफ में आप अपनी अवेयरनेस और अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे पॉजिटिव चीजों पे, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. अभी क्वेश्चन आया कि मोटिवेट कैसे रहें, तो मैं चाहता हूँ कि मोटिवेट करें. आप जो भी छोटे बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, दूसरे स्टूडेंट्स हों, उनको मोटिवेट करेंगे, फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे अच्छी चीज के लिए, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे. और पॉजिटिव दूसरों को भी पॉजिटिव करें तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे. ये बड़ा इजी है. अगर एक क्वेश्चन है कि आईज की और टीथ की केयर कैसे करें, तो आईज की टीथ की केयर हेल्दी फूड से कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करें. जरूर थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करें. जो लोग करनाल में रहते हैं तो करनाल में तो बड़ा ही ज्यादा जगह है, बड़ा ही अच्छा प्लेस है करनाल, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो इसमें तो अटल पार्क है, ये ओएसिस जो है, करन लेक है, तरह तरह जगह जगह पार्क हैं. अपने घर से थोड़े दूर वाले पार्क में जाएं, पैदल चल के जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा. उससे आईज की केयर अच्छी होगी. बाकी आंवला वगैरह ले सकते हैं, आंवला खाएं, हेल्दी फूड खाएं. टीथ की केयर के लिए भी आजकल इंटरडेंटल ब्रश आते हैं. इंटरडेंटल ब्रश छोटे छोटे ब्रश होते हैं, जैसे पहले माचिस की तिल्ली जैसे तिल्ली से दांत साफ कर लेते थे ऐसे बीच में, तो वर्टिकली अंदर जाके साफ करते हैं वो दांतों को, तो उससे बड़ा अच्छा दांत साफ, उससे टीथ की केयर. खाना खाने के बाद ब्रश करने की हैबिट जरूर रखें, नहीं तो जो भी है एसिड सारा प्लाक फॉर्मेशन होती है और फिर धीरे धीरे करके आरसीटी करवाने की नौबत आती है. तो टीथ की केयर के लिए भी खाने के बाद ब्रश. डॉक्टर मित्तल, इनको आप वो बताइए कि सुबह उठते ही ब्रश नहीं करें, पहले पानी पिए गिलास. पहले पानी पिए, बासी मुंह पहले पानी पीना है, तो जिससे कि जो प्रीशियस सलाइवा हमारे मुंह में जाए. सोने के से पहले जरूर ब्रश करें, वो कंपलसरी है. फ्लॉस भी कर सकते हैं तो फ्लॉस करें. डेंटल फ्लॉस आता है, मैं तो पिछले 40 ईयर से करता हूँ, तो फ्लॉस भी करें और जो इंटरडेंटल ब्रश है वो भी करें. बाकी लास्ट में थोड़ा सा जो कन्वेंशनल ब्रश है वो करें. इसे केयर. जैसे क्वेश्चन, माइंड के मेमोरी पावर के लिए कौन सा योगा करें? योग में कंजूसी नहीं करनी. योग तो खुल के करें. स्वामी रामदेव जी करवाते हैं 5 से लेके 8 o'clock तक 3 आवर्स के लिए योगा करवाते हैं. तो योग खूब करें, सारे करें आप. मैं सारी पुशअप लगाता हूँ सुबह उनके साथ में, दंड बैठक सारी करता हूँ, और फिर मैं जॉगिंग भी करता हूँ, जॉगिंग सारे आसन करता हूँ, सारे प्राणायाम करता हूँ. मेरी गुड़िया भी मैं भी सारे करती है. तो ऐसा नहीं है, सभी करें. वैसे एक्स्ट्रा कर लें थोड़े से शीर्षासन. शीर्षासन, सिर के बल खड़ा होना, मैंने आज भी सुबह डाला था यूट्यूब की, मेरे उस पर डला हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी डला. जगदम्बा बेबी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जगदम्बा बेबी के नाम से मेरा फेसबुक है, जगदम्बा बेबी के नाम से यूट्यूब का चैनल है. दोनों की स्टोरी पे आज डाला था मैंने इंस्टाग्राम पे भी. मैंने शीर्षासन किया था, सिर नीचे, सिर के बल खड़े होना, इससे मेमोरी अच्छी रहती है. बाकी पहले जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो सिर दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, या पेड़ के सहारे, दीवार के सहारे, बाद में है ना. और उसके अलावा सर्वांगासन और हलासन. सर्वांगासन दोनों पैरों को ऊपर करके ऐसे करना, हलासन. इससे ब्रेन का फ्लो बढ़ता है, पिट्यूटरी का हमारा फ्लो बढ़ता है, तो उससे अच्छा रहेगा. बाकी तो सारे प्राणायाम भी करें, भस्त्रिका प्राणायाम है क्या कीजिए. हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बोलिए. म्यूट करो. किसी चीज को कैसे याद रखें? याद रखने के लिए थोड़े टिक्स भी करने हैं. जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके लिए कुछ निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं याद. लेकिन खुले मन से अगर पढ़ेंगे, फ्रेश होके पढ़ेंगे, तो लगभग सभी चीज याद. 2-3 बार हमें पढ़ना पड़ता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है सब्जेक्ट की, तब वो चीज याद आती है. याद करने का बेस्ट तरीका ये है, याद करने के बाद आप उसे किसी को सुनाएं, लिखें, और अगले दिन फिर याद करें. व्हेन यू आर प्लेइंग, आपके पास सबसे ज्यादा टाइम क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम आपने जो याद किया है उसको दिमाग में रिवाइज करिए. पिक अप अ फ्रेंड, एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर देंगे, तो आपको याद रहेगा. बिकॉज रिकॉल, मेमोरी के 5 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से मेमोरी बनती है. फर्स्ट, वो आपके दिमाग के अंदर घुसता है, फिर वो अपने दिमाग को अंदर अपने वो हलचल पैदा करता है, हलचल पैदा करने के बाद वो टिकता है, और फिर जब आप उसे रिकॉल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है. लाइक डॉक्टर मित्तल सेड कि हम जिस चीज को बारी बारी देखेंगे वो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होता है. वो एक ही सिंपल है कि इट इज ए प्रैक्टिस विच विल मेक यू परफेक्ट. जो आज डॉक्टर बने हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है.
Everybody has worked hard, not a single doctor, not even those who are in paid colleges. They have to study from 12 to 14 hours when they are in medical colleges, because that is the minimum. 17 subjects have to be studied. अगर आपको डॉक्टर से बनने के बाद कई बार बच्चों को लगता है यार हम डॉक्टर क्यों बन गए, it is better to go and sit with the doctor, live with them for some days, and then take a career as a medical doctor. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन क्लासेस से स्ट्रेस पड़ता है इसके ऊपर, तो कैसे करें? तो देखिए इसको तो ये जो अभी रिसर्च चल रही है लॉकडाउन पीरियड के बारे में, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो माहौल है पेंडेमिक का माहौल, ये इयर्स टुगेदर भी चल सकते हैं, आने वाले 6-7 इयर्स तक। ऐसे प्रिजम्पशंस है साइंटिस्ट की भी और एस्ट्रोलॉजी की भी कि 2027 2028 तक भी ऐसा पड़ सकता है। तो हमें अपने आप को इस चीज के लिए ढालना पड़ेगा, हमें अपने बॉडी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आइज ऑनलाइन स्ट्रेस पड़ेगा तो हम ना करें। देखिए ये तो बड़ा अच्छा वे आउट मिल गया हमें कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है इसके साथ ऑनलाइन स्टडी से। तो ऑनलाइन स्टडी के साथ हमें कैसे करना, उसके लिए हम अपनी बॉडी की फिटनेस के लेवल हाई रखें, जिससे कि आइज उसके कम्पीट कर सकें, उसके साथ कंप्लाई कर सकें। तो आप सुबह शाम जो अगर रनिंग करेंगे सुबह शाम, उससे बड़ी अच्छी क्लींजिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सारी रात भर की रुपये निकल जाएगी इसमें से, आइज जितने भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और ऑक्सीजन अच्छी सी जाएगी, तो सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहे। खाना सोच समझ के खाएं, क्वालिटी फूड खाएं, हरी सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी, ऐसा खाना अच्छा खाएं जो कि आइज में कहीं भी जाके ब्लॉक ना हो। अगर आपने जंक फूड खाया, अगर 4 व्हाइट पॉइजन खाए, अगर बेकरी के प्रोडक्ट्स खाए, फ्राइड स्पाइसी चीजें, वही सारे माइक्रो जो हमारी वेसल्स होती हैं उनको सबको ब्लॉक करती हैं, फिर हमारी आइज पे स्ट्रेन पड़ता है। मैं यूजुअली तो मैं तो यहाँ पे करनाल में रहता हूँ, तो मैं अमरनाथ जी गया था। अमरनाथ गया तो घोड़े पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, तो वहाँ पे बीच में बैठे थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे को दर्द होने लगा यहाँ पे। मैं मेरी तो आदत नहीं है, तो अगर वो जो लोग रेगुलरली घुड़सवारी करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो फिर मैं ऐसे पैदल चला गया। और अदरवाइज जो करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से आइज का शुरू में ऐसे में लगता है स्ट्रेन है, लेकिन हम आइज को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके साथ तो हमें एडजस्ट करना होगा। बाकी आप स्क्रीन टाइम बचा सकते हैं, जो ऑनलाइन के लिए तो समय देना पड़ेगा। थैंक यू। एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन सकते हैं आप। हाँ, रात में पढ़ने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, हमारे हार्मोनल एक्सिस डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए दिन में ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। पूरा दिन, इतना लंबा दिन है, टाइम तो उतना ही है, बस ये है कि आप थोड़ा सा इंतजाम कर लें कि भाई जहाँ पे सब लोग आ जा रहे हैं उससे थोड़ा सा बच के, अगर ऐसा हो सके तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। मैं तो गर्मियों में भी, हमारी छत के ऊपर एक पानी की टंकी थी, पानी की टंकी की शेड में जाके छत पे जाके पढ़ता था। जितनी मर्जी गर्मी हो, मुझे गर्मी लगती थी, पंखा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी गर्मियां मैं ऊपर छत पे जाके पढ़ता था, एकदम टॉप टेरेस पे, तो मुझे अच्छा लगता था। बाकी एक हमारे घर से दूर एक बगीचा भी था, पेड़, उसमें पेड़ थे, उनके नीचे मैं बैठ के पढ़ लेता था। तो आप अपना ढूंढ लीजिए जगह कोई भी, अगर कोई बगीचा पार्क है तो दिन भर वहां पे जाके पढ़िए। दिन में अक्सर लोग कोई नहीं होते गर्मियों में, जैसे अब आने वाले 2-3-4 महीने हैं, तो दिन में नहीं, लोग पार्क में सुबह सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, वहां पे दिन भर आप पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पानी की बोतल ले जानी तो ले जाओ आप। तो अदरवाइज मैंने तो जब 12th में था मैं, तो मैंने 10 आवर्स लगातार एक सिटिंग में पढ़ाई की है, 10 घंटे भी, 9 घंटे भी, 11 घंटे भी। तो उसके लिए बस आपको जुनून होना चाहिए कि हमें एनी हाउ अचीव करना है। ये जो टाइम है, ये तो पढ़ाई का टाइम, तो हमें बड़ा कस के बस फोकस उसी पे रखना है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सर टाइम टेबल बनाता हूँ पर फॉलो नहीं होता। विल पावर बता दिया कि विल पावर अच्छी होनी चाहिए। बेटा, आप जब टाइम टेबल बनाते हो ना, एक तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, पहले छोटा छोटा टाइम टेबल बनाओ जिसको तुम पूरा करोगे और तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने आज ये सारा कुछ करा है। उसके लिए बेस्ट ये है कि जो आपने विल पावर डेवलप करनी है आपके डे टू डे हैबिट्स में, आप अपनी विल पावर का जो काम है वो जो शुरू किया है उसको पूरा करो। ये नहीं कपड़े चेंज करे हैं तो कपड़े जमीन पे पड़े हैं और आप ट्यूशन के लिए भाग गए हो। बी श्योर कि आपने अगर डिसाइड किया है कि मैं अपना रूम साफ रखूंगा या रखूंगी, तो मैं कमरा अपना साफ रख रही हूँ। जो भी काम आप शुरू करो उसको पूरा करो, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा करो और कैपेसिटी से थोड़ा अच्छा करो, तो आप अपने टाइम टेबल को स्टिक कर सकेंगे। फिर मैं सोमा का टाइम टेबल लाने वाला था, तो मैं लाया नहीं, मैं दिखाता आपको, बड़ा अच्छा टाइम टेबल और वो स्टिक करती है, उसको फॉलो करती है, बड़ा अच्छा रहता है। लिबरल थोड़ा सा रहना चाहिए मैं आपके समय में। हाउ टू रिड्यूस स्पेक्स नंबर, यू नीड टू एक्सरसाइज योर आईज की एक्सरसाइज, बॉडी की फिटनेस, ओवरऑल बॉडी की फिटनेस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें, तब आईज हमारी ठीक होंगी। तो ओवरऑल बॉडी की फिटनेस हाईएस्ट रहे, उसके लिए आप रनिंग जॉगिंग बिल्कुल ना छोड़ें, ये सबसे सस्ता सबसे आसान तरीका है। तो बॉडी की मालिश, हफ्ते में 2 बार बॉडी की मालिश करें, एक लंबी लंबी रनिंग करके आए, जॉगिंग करके आए, उससे आईज का सारी वॉशिंग क्लींजिंग होगी। बाकी आईज की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उससे। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल स्टूडेंट्स, जो आजकल मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ, ऑलमोस्ट 95 to 96% बच्चे जो हैं या अडल्ट्स हैं, दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट।
बिकॉज हम एसीज में रहते हैं, हम बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, हमें 2 घंटे की धूप चाहिए रोज की विथ 30% बॉडी एक्सपोज्ड, ठीक है ना, ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी खाने से या तो हम सेशेस लें विटामिन डी के, या फिर हम धूप लें, बिकॉज जो हमारे डाइट में विटामिन डी है दैट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड विदाउट द सनलाइट यूवी रेज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनलाइट जरूर लें। अब क्वेश्चन है कि एक्यूप्रेशर वॉक कैसे होती है। करनाल में 3 जगह है एक्यूप्रेशर वॉक। एक तो जो यहाँ सेक्टर 7 में दिव्य योग मंदिर है, उसके सामने एक्यूप्रेशर ट्रैक बना हुआ है। एक में बजरी है, एक ट्रैक में लगभग 100 मीटर का 50 मीटर का है लगभग, एक में रेता है, एक में बजरी है, एक में रोड़ी है मोटी। तो उसके ऊपर पहले चलना सीखे आप। हम लोग 3-4 महीने लगातार जाते रहे, मैं और सोमनाथ, तो फिर उस पर दौड़ लगाना सीखे, रनिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। उससे बड़ा अच्छा हमारे एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स है पैरों के नीचे तलों में बड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी का फिटनेस लेवल इतना अच्छा रहना चाहिए कि हमारा ब्रेन लाइवली रहे, लाइवली। जितना जड़ शरीर होगा हमारा, उतना इन चीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे, हमारी मेमोरी में गहरी जाएंगी। जितना दिन भर हम चेतन रहेंगे, लाइवली रहेंगे, जागृत रहेंगे ग्रंथि हमारी, उतना ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगी। हर चीज को बड़ी अच्छी तरह परसीव करेंगे हम। जो जितने भी महापुरुष हैं, मैंने देखा उनके साथ बात करके, स्वामी रामदेव के साथ बात करते हैं तो हर चीज को बड़ा ही तवज्जो देते हैं वो। जब उनके पास जब एक दिन में लगभग 150 मीटिंग्स करते हैं वो। 15 मिनट की मीटिंग किसी के साथ की 50 लोग आए थे, फिर 200 लोग उड़ीसा से आए थे, उनके लिए 12-8 मिनट की मीटिंग करी, किसी से 3 मिनट की मीटिंग। ऐसे एक दिन में 150 मीटिंग करते हैं। वो हर चीज को बड़ी अच्छी तरह परसीव करते हैं, बड़ा अच्छा डिसीजन लेते हैं, तुरंत उसका फिर फाइनल उस पर डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे हमें एक्टिव लाइवली रहने के लिए तो अगर ये एक्यूप्रेशर वॉक भी करेंगे तो उससे भी हमारे फिटनेस लेवल हाई होगा। और पूरे दिन का जो जितने भी 15 घंटे आप जागते हैं, 15 घंटे आपकी बॉडी बड़ा सपोर्ट करेगी अगर बॉडी के ऑर्गन्स को आपने सुबह नरिशमेंट दे दिया। तो एक क्वेश्चन है कि दोनों टाइम क्या हम वॉक या वो करें फिजिकल एक्सरसाइज? मेरे हिसाब से दोनों टाइम करनी चाहिए। अगर शाम को आप वॉक कराओगे, सिंपली वॉक कराओगे तो उससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। और सुबह अगर जितनी रनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जितना मर्जी पुशअप लगाएं और वो करें, वो आपको पूरे दिन भर बड़ा ही एनर्जेटिक रखेगा। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी और उससे अच्छा आप काम ले पाएंगे। I'll answer this question. हाँ, yes, I'm suffering from acne problem since last year, and I have taken Ayurvedic medicines, allopathic medicines, and homeopathy, but nothing works. Sir, medicine तो तब आएगी जब पहले आप वो चीजें खाएंगे जिनसे बंद करेंगे जिनसे एक्नी होती है। One is chocolates, one is मैदा, bread. These 3 things you stop, lose your weight, do exercise, don't put oil on your face at any go. Use a moisturizer, use a sunscreen. There should be no dandruff in your hairs, and use a medicated salicylic acid wash, which may be used, or any wash if you have consulted a skin specialist. Because सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने चेहरे को साफ रखना। Take a separate towel for your face, and till you are young, till your hormones settle down, you may have acne, but if it is getting severer, then you need to consult a gynecologist if you're a female, or a skin specialist if you are a male. मैं बताता हूँ, एक्ने जो होते हैं, एक्ने एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके जो सिक्रीशन इकट्ठे होते हैं उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो हम बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका क्यों दें? क्यों एक्स्ट्रा सीबम बन रहा है हमारी बॉडी में, क्यों एक्स्ट्रा स्वेट बन रहा है हमारी बॉडी में? तो एक तो जंक फूड ना खाएं, 4 व्हाइट पॉइजन से बचना होगा। हरी सब्जी तीनों टाइम खानी पड़ेगी। बच्चे अक्सर हरी सब्जी से बच के मेरे लिए राजमा बना दो, मेरे लिए आलू बना दो, मेरे लिए शिमला मिर्च बना दो, तो लौकी, तोरी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा ये जरूर खाना पड़ेगा। एक सुबह शाम की लंबी वॉक होगी तब नहीं हो सकती, एक्ने होंगे नहीं बिल्कुल भी। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा भी रखें, सुबह शाम की वॉक भी करें और सिंपल खाना खाएं, उससे नहीं होगा फ्राइड स्पाइसी। और सुबह उठ के अगर पत्तियां चबाने, जैसे मीठे नीम की पत्ती, कड़वे नीम की पत्ती, बेलपत्र के पत्ते चबा लें, 3-4 पत्ते, तो इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग होती है बॉडी की। सुबह 9 बजे से पहले कोई फूड ना लें, एनर्जी गिविंग फूड नहीं लेना कोई भी 9 बजे से पहले। तो पत्ते खा के काम चलाएं आप, पूरे पिछले 24 घंटे की क्लींजिंग हो जाएगी बॉडी की, फिर नहीं एक्ने हो सकते। जो सुबह पत्ते खा लेगा अगर उनके 4-5 तरह के पत्ते आधे घंटे के गैप पे, फिर नहीं एक्ने होंगे। तो पेस टेकिंग ये जो टाइम होता है, पहले 25 साल जो होते हैं, ये कंफर्ट जोन में रहने का टाइम नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने से एक्ने होते हैं। एक्ने भी होते हैं, मेमोरी खराब होती है, नींद नहीं आती, नींद ज्यादा आती है। तो सारी परेशानियां कंफर्ट जोन में रहने की परेशानियां, थोड़ा सा बॉडी को पेस देने पड़ेंगे। सबसे अच्छा टाइम है पेस का मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के जो 4 से 7 का टाइम है, मेरे बच्चे दोनों बच्चे बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं मॉर्निंग का 4 to 7 का टाइम। उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। हमें नहीं लगता कि लाइफ में उन्हें कोई डिसीज भी होगी या कभी कोई उनका इश्यू होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इम्यून बना दिया हमने उनको। वही हमारा है लाइफस्टाइल, वही मेरे पापा की लाइफस्टाइल है। मेरे पापा 88 ईयर्स के हैं, 88 ईयर्स के 100% नॉर्मल है।
वो मेरे साथ रनिंग भी कर लेते हैं जब आते हैं, करंट स्टेडियम में जाते हैं हम लोग, और पूरा योगा 4 साढ़े 4 घंटे सुबह योगा करते हैं। इसके लिए बड़े अच्छे विल पावर चाहिए कि हम अच्छा ही काम करेंगे, क्यों हम गलत काम करेंगे। अच्छा काम है सिंपल खाना लेना, सुबह योगा करना, मालिश करना, शाम को जल्दी खाना, सोना जल्दी खाना, इस चीज से ठीक रहेंगे। 2 क्वेश्चन और थे, एनर्जी शक्कर से कैसे बचें? I will answer your question. There are नेगेटिव पिंपल से कैसे मतलब बचें? जो भी एनर्जी सक्कर्स है ना, whoever has asked this question, I बड़ा think it अच्छा was question है। Khushi who मतलब asked this question, and लोगों she is को very पूछने mature. You know, energy suckers are 2 types of people. One who are transient energy suckers, कि वो खुद प्रॉब्लम में है इसलिए तुम्हारी एनर्जी सक कर रहे हैं. Those are inherent energy suckers, कि वो जब भी आएंगे तुम्हारी एनर्जी सक करके ले जाएंगे. तो जो इनहेरेंट जो ट्रांजिएंट है उनकी तुम हेल्प कर सकते हो, जैसे बाकी सारे फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो. तुम्हें पता है कि वो परेशान है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, इसलिए वो मेरी एनर्जी खाया जा रहा है या खा रही है, तो उसको आप हेल्प कर सकते हो. जो इनहेरेंट एनर्जी सक्कर है उनको आपने affectionately you have to distance yourself. Please mark my words. Affectionately detach yourself from those people who are inherently energy suckers. So क्योंकि वो आपकी इतनी एनर्जी खा जाएंगे, आपकी जब वो एनर्जी खत्म कर देंगे तो आपके अंदर बचेगा क्या? बिकॉज वो एनर्जी तो आपका पैसा है, सारा पैसा तो वो लेगा जो चोर है इनहेरेंट एनर्जी सेक्टर वाला. तो इनहेरेंट वाला से सपोज आई एम क्रॉसिंग द रोड, आई मीट समबडी who's energy sucker, suppose John, let me take about Rima or any name, ठीक है ना, Mr. X I met and I know that he's an inherent energy sucker. जैसी सड़क क्रॉस करेगी तो he will ask how are you, all you have to say is I am fine. अब जो नॉर्मल लोग होंगे वो कहेंगे let's meet on lunch या let's walk together. ऐसे लोगों के से तुम्हें बचना है. उन्हें take up, just tell them that I am busy, प्यार से, या उनसे जिसे कहते हैं ना कट लो उनसे, और उनको खुद को पता चल जाता है आप लोगों को किससे तुम्हें कटना है. अब पता कैसे चलेगा एनर्जी सक्कर कौन है? एनर्जी सक्कर्स कैन बी 2 काइंड ऑफ पीपल. कोई एक बहुत सूटेड बूटेड बंदा गॉगल्स पहन के एक पार्टी में घुसा, आपने सोचा ओ ही मस्ट बी अ स्मगलर. दैट इज बीइंग जजिंग, दैट इज नॉट एनर्जी सक्कर. बिकॉज आप जजमेंटल जब भी होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एनर्जी सक्कर कौन है, ढूंढेंगे कैसे कौन एनर्जी सक्कर है. बट देयर वुड बी पीपल जिनके साथ आप रहेंगे, यू हैव स्टेड विद 2 years विद द पर्सन, और आपको पता है कि आपकी एनर्जी सक कर रहा है बंदा, तो वो एनर्जी सक्कर एक्चुअली है. दैट इज कॉल्ड दैट you not being judgmental, but you have reached analysis that this person is energy sucker. चाहे वो एनर्जी सक्कर आपके क्लोज रिलेटिव्स क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो, but then you will have to learn how to diagnose that this person is your energy sucker, and you have to प्यार से उससे थोड़ा दूर रहना है बस. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. एक एक्यूप्रेशर का ट्रैक मधुबन में भी है, जो लोग मधुबन के आसपास रहते हैं. अब 3-4 क्वेश्चन आए हैं कि एक तो हेयर की केयर कैसे करें. तो हेयर के लिए एक हेयर ग्रे हो जाएंगे किसी के. अगर ग्रे हेयर होते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है नमक ज्यादा खाना. तो नमक सिंपल नमक ना लेके सिंधा नमक ले लें. अगर शाम के टाइम के खाने में नमक ना खाएं, केवल सुबह खाने के ना, तो 1 महीने में ग्रे हेयर वापस दोबारा फिर भी आते हैं, नहीं तो 3 महीने में तो दोबारा से हो जाएंगे. नमक या जो भी साल्टेड फूड है, स्टोर्ड फूड है, जंक फूड है, वो ग्रे हेयर होने का सबसे बड़ा रीजन है, उसे बचना पड़ेगा. एक था कि किसी को डैंड्रफ है तो कैंडिड टीवी शैम्पू आता है, कैंडिड टीवी शैम्पू, उसे एक बार आप वॉश कर लें. आगे से जो है फिजिकल एक्सरसाइज और योगा की वो बढ़ाएं, मात्रा बढ़ाएं, उससे नहीं होगा. फिर आगे से डैंड्रफ नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा. एक था कि थायराइड के लिए क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं. तो थायराइड तो देखिए सबकी होती है. थायराइड काम तब नहीं करेगी जबकि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे. बार बार सभी आपको यह आना पड़ेगा कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है. हमें तो थायराइड की दिक्कत नहीं होती, मेरी तो थायराइड बड़ी अच्छी है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में नहीं रहते. तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock, बस 5 o'clock के बाद नहीं सोना. अगर 5 o'clock के बाद सोए हम, फिर तो बॉडी के ऑर्गन से एक करके सारे डंडम होते रहेंगे, फिर हमें दिक्कत होती है. तभी हेयर की डंडम होती है, तभी थायराइड की दिक्कत होती है, तभी परेशानियां होती हैं. तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. अगर थायराइड है किसी को तो त्रिकटू लेते हैं. त्रिकटू सौंठ, पिपली होती है, पिपली और काली मिर्च. काली मिर्च, पिपली, सौंठ का पाउडर बना के 1/4 स्पून दिन में एक बार ले लें. लगभग 1 month तक लेनी होगी आपको. वो थायराइड की क्लींजिंग कर देगी. जो थायराइड के ऊपर चर्बी चढ़ गई है, थायराइड काम नहीं कर रही, वो उसको ठंडा मारना, उसको वो काम कराएगी, उसको एक्टिव कर देगी इसको, थायराइड को. ये भी कर ले. बाकी थायराइड के लिए एक एक्सरसाइज भी होती है, उज्जैन प्राणायाम, ऐसे करके. कल को मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा,
उसमें बड़े सारे लोग ज्वाइन करते हैं। 4 to 5 मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर चैनल का पेज है, जो चैनल है, कहाँ से आएगी? वहाँ से ये देखिए, हाँ वो ये मेरा नंबर भी है 0184220550। जो भी आपके हेल्थ क्वेश्चन है, हर संडे को मैं लाइव होता हूँ 4 to 5। यूट्यूब पे भी अभी फेसबुक का पेज मेरा रुका हुआ है, आगे फेसबुक पेज एक है नंबर 8930541955। मेरे स्टाफ अभी बैठे हैं, गुरमीत जी भी बैठे हैं मेरे पास में, सोमपाल जी हैं, मोहित शर्मा है, ये लोग उठा लेंगे। तो ये लोग ये लोग भी आंसर दे सकते हैं। मेरे के पास टाइम होगा मैं भी शायद दे दूं आंसर। तो ये मेरे दोनों नंबर है, इसमें भी जो भी हेल्थ इशू है। asked for my number also. हाँ हाँ, दोबारा मैं लिख दूं। हाँ, my number is 720-610-6266। नहीं, पर्सनल नहीं है, मैडम दोबारा बताइए। हेल्पलाइन नंबर है 720-610-6266। ये देखिए मैडम का नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 720-610-6266 ये नंबर। सर एक क्वेश्चन आया है हाँ। कि जो सेंधा नमक होता है, हाँ। उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि कितना यूज किया जाए। वो जितना भी डालो वैसे लगता है कि कम ही डाला है, तो वो ज्यादा खाया जाता है। You know, कोई नुकसान भी है? yes, जैसे ज्यादा नमक खाने से पर डे पर पर्सन इज अलाउड टू ओनली ईट 5 grams ऑफ सॉल्ट। तो बेस्ट तरीका के 5 ग्राम पता कैसे चलेगा? पहले तो आप नापो 5 ग्राम। तो उसका बेस्ट तरीका कि अपनी सब्जी आप फीकी लो और इसमें जब एक चुटकी डालते हो तो दैट कम्स आउट टू बी 1 ग्राम। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन यू ऐड दैट मच ऑफ सॉल्ट? 5 ग्राम एक ही सब्जी में खा रहे हो आप या 2 सब्जियों में खा रहे हो, एंड देयर आर हिडन सॉल्ट्स। आपके जितना भी बेकरी का आइटम है उसमें हिडन सॉल्ट्स हैं और हिडन सोडियम है, बिकॉज सोडा बाइकार्ब उसमें डलता है और आपका बेकिंग पाउडर है वो भी सोडियम बेस्ड कंपाउंड है। और अगर आप जितने भी बेकिंग आइटम्स खाएंगे तो आपका जो सोडियम इनटेक है वो बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मेडिकल के बारे में तो बहुत बता दिया, आईआईटी के बहुत देखिए वो तो तैयारी तो सबको सेम। ओके, वी विल टॉक अबाउट आईआईटी जी। आईआईटी में जो सबसे बड़ी चीज पता क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? क्योंकि इंजीनियर्स usually they are like they turn out to be doing MBAs and then they are management graduates and they are businessmen. Then IIT also works on the same way. हाँ, ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के मुकाबले में IITians को कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो इनिशियल पहाड़ चढ़ना है ना IIT के लिए वो बहुत है। और हमें समझना पड़ेगा हर जना IIT नहीं क्रैक कर सकता। We need to accept ourselves. अगर मैं IIT नहीं क्रैक कर सकता तो लेट मी गो फॉर अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने फिर वही बोला बिकॉज कई बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं एंड एक सजेशन है सब बच्चों के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू सीक हेल्प। देयर इज नो हार्म इन सीकिंग हेल्प, बिकॉज जैसे हमारे घुटने में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए तो हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे विचार सही नहीं है, चाहे हमें गुस्सा ज्यादा आता है या हमारा दिल नहीं करता किसी से बात करने का, या हमारा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, या कुछ ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं विच आर नॉट नॉर्मल, आपको रोज उन चीजों के लिए डांट पड़ती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ कंसल्टेशन बिकॉज दे आर ट्रेन टू हैंडल दी विचार या माइंड को हैंडल करने के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उसे कंसल्ट करिए। देखिए क्वेश्चन है, च्युइंगम खाने से भी नुकसान होता है क्या? डेफिनेटली होता है। जितनी भी चीजों में फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स, कलर्स, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, वो हर चीज नुकसानदायक है। भगवद गीता में लिखा है कि सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। तो तामसी भोजन तो नुकसान देगा ही देगा, क्योंकि जो बासी चीजें होती है तामसी भोजन है। च्युइंगम तो बासी है, वो तो हमने ताजी बनाई नहीं अभी पेड़ पे से तोड़ के। जो पेड़ पे से तोड़ के चीज ताजी बनाई है, सब्जी, दाल, रोटी, दलिया की चीज, यही सात्विक भोजन है। तो ये क्वालिटी फूड इसको कहते हैं। इससे कभी धोखा नहीं हो सकता। राजसी भोजन से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे ज्यादा जो 4 वाइट पॉइंट जिसमें होते हैं, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, ज्यादा मीठा, मैदा और ट्रांस फैट, इसको राशि भोजन कहते हैं। इन्हीं से फिर बाद में ब्लड प्रेशर की दिक्कत, डायबिटीज की दिक्कत, नमक ज्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, शुगर खाएंगे तो डायबिटीज, ज्यादा मैदा खाएंगे तो हमें आर्थराइटिस होगी, जोड़ों की बीमारी, ज्यादा फैटी चीज लेंगे तो हार्ट डिसीज होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हमारा। तो तरह तरह की ब्रोंकियल एज़मा भी इसी तरह से इन चीजों से होता है। जितना फाइबर वाला खाना खाएंगे, दाल रोटी सब्जी, हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती, ना लाइफस्टाइल डिसीज
ना इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के लिए भी बैक्टीरिया वायरस भी तभी ग्रो करेंगे नी पेन जब हमारा, इतने छोटे बच्चों को, अगर नी पेन किसी को है तो ये तो बॉडी की मसाज करे, हफ्ते में 2 बार बॉडी की मालिश हर किसी को करनी चाहिए। 100 ईयर्स तक हम हेल्दी रहेंगे तो पूरी बॉडी की मालिश भी करें। और जिससे नी पेन होता है, अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है लॉकडाउन में, फिर भी हमने उड़द खाए, फिर भी हमने छोले खाए, राजमा खाए, फिर भी हमने कोई फैटी चीज खाई, अयान का क्वेश्चन है उससे नी पेन होता है। अगर आईआईटी क्रैक ना हो तो फिर क्या करें? मेरे हिसाब से तो 1-2 बार तो ट्राई कर सकते हैं दोबारा भी। अगर अयान, यू नो व्हाट, देयर आर सो मेनी ऑफ करियर ऑप्शंस यू हैव, ठीक है ना। होता ये है कि आप करियर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट से बता सकेंगे कि आपको किस चीज का इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर आईआईटी अगर आप नहीं भी क्रैक कर सकते तो यू कैन गो फॉर वेरियस अदर थिंग्स, यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, देन फॉर यू कैन गो फॉर बायोमेडिसिन, देन बिकॉज आई एम रिलेटेड टू मेडिसिन सो आई हैव मोर नॉलेज अबाउट बायो थिंग्स, but then you can go for many other things which are allied branches to IIT, ठीक है ना, and then you can take up a job or you can do a business. You can have a course of entrepreneurship. Ahmedabad में there is a college which is meant for a entrepreneurship college भी है। साउंड इंजीनियरिंग तो अब इतनी वास्ट हो गई है, हर चीज के बारे में इतना डिटेल में पढ़ाने लग गए हैं। ओनली थिंग इज यू विल हैव टू डू अ बिट ऑफ योर रिसर्च कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो इस टाइम सोसाइटी में ये है कि हमें पैसा कितना चाहिए खुश रहने के लिए। कोरोना हैज टोल्ड अस कि हेल्थ इज वेल्थ। नो अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन एबल टू सेव पीपल। So most important is that you take care of your health, one thing. Then you should be knowing how much money you need. India is one country कि हम चाहते हैं कि हम 7 पुश्तों के लिए कमाएं, हमारा बहुत बड़ा सा घर हो। हम खुश हैं कि नहीं हैं? हर चीज पैसे से खरीदने वाली हम इकट्ठी करना चाहते हैं। At the age of 50 you will realize that that was not required. जब तुम 25 साल से लेके 50 साल तक की जिंदगी जी रहे थे, that was the time you needed to learn how you were supposed to be happy with small things. If you just concentrate on your bigger goal, तो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें दुखी करती हैं वो तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन आया है माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन का रिलेशन बेसिकली लाइफस्टाइल के साथ है। माइग्रेन इज ए लाइफस्टाइल डिसीज। तो हमारा डाइजेशन ठीक रहे, पाचन ठीक रहे और हमारी ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहे, इसके लिए अगेन हमें बेसिक्स पे जाना होगा, बेसिक ठीक रखने होंगे। अगर पिछले 1-1.25 साल से लॉकडाउन में हमने फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी अच्छी नहीं करी और हम खाना फिर भी हेल्दी फूड, अपना खूब न्यूट्रिशियस फूड लेते रहे, नैश मानी, तब धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रेस ना ले किसी भी तरह का, स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है माइग्रेन जैसे कि ना हो कि आप सुबह योगा भी करें 1 घंटा और रनिंग करके आए, 3-4 किलोमीटर की रनिंग करके आए अर्ली मॉर्निंग में, उससे बड़ा फायदा रहेगा। देखिए हाइपरथायराइड है, तो अगर हाइपरथायराइड है तो पूरा कंप्लीट योग का पैकेज करें। माइग्रेन के लिए भी, हाइपरथायराइड के लिए भी कम से कम 40 मिनट्स योगा करना है आपको, कंप्लीट योग करना है और उससे फायदा मिलेगा। वैसे बेसिकली थायराइड के लिए तो ये वाला था और माइग्रेन के लिए ब्राह्मणी और उद्गीत ये वाला, और ओम की चैंटिंग या गायत्री मंत्र चैंटिंग ये भी कर सकते हैं। तो इन चीजों से, बेसिक टूल से हम लोग ठीक रहते हैं। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये जस्ट लाइफस्टाइल का एक गलत लाइफस्टाइल का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक साइड इफेक्ट है। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने से होंगे, ये नहीं सोचना आपकी हमें कोई बीमारी है, केवल लाइफस्टाइल ठीक करते ही 1-2-3 महीने में इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा सा सुबह के टाइम बाहर जरूर निकलें, कोई भी दिक्कत नहीं। आप लोग डेली मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। मैम माय ग्रैंडमा इज सफरिंग फ्रॉम नी पेन। अच्छा ग्रैंडमा होता है, कोई बात है ना। नी पेन के लिए ग्रैंडमा की मसाज भी करें आप, उनकी भारी फूड ना दें। जितना राजमा अगर देंगे, मान लो घर में बनाया, ओवरवेट शी हैज टू लूज वेट। हाँ, अगर वेट ज्यादा तो लूज करना पड़ेगा। भारी चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ना दें। मालिश से जो चिकनाहट मिलेगी उनको वो हेल्प करेगी। अभी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी ज्यादा चिकनाहट, तो उनको थोड़ा थोड़ा चलाएं भी सुबह के टाइम में और योगा कराएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उससे बड़ा हेल्प मिलेगी नी पेन में। तो योग का पूरा जितना पैकेज योग कर सकते हैं वो करें। अच्छा, ये क्वेश्चन आई वुड आंसर महक। थोड़ा सा सर फिर तो हमें कुछ अच्छा खा ही नहीं सकते। नहीं, अच्छा खाना तो मैं भी खाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। नहीं, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल आई नो चिल्ड्रन मस्ट बी टॉकिंग अबाउट बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास। घर में बना लें, जो बनाना है मम्मी से घर में बना लें, बाहर किसी को अच्छा खाना ना सोचें। मेरे बच्चे तो अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिजिकली भी मेंटली फिट है। तो ऐसा ना सोचे कि भाई हम जंक फूड को ही अच्छा समझ लें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इफ वो जिस खाने को आप अच्छा खाना कहते हैं उसको जंक फूड नहीं कहा जाता, अगर वो एक्चुअली अच्छा होता, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली ठीक है ना, उसको अच्छा खाना हम नहीं कह सकते जिसको हम वर्ल्ड ओवर जंक फूड कहते हैं। एंड इट इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग population just to destroy their food habits.
We have changed our food habits according to Western countries, and we have lots and lots of problems coming up because of that. If we just stick to our climate, our food habits, we'll stay much more healthier. त्रिकटु होती है, थायरोग्रिट टैबलेट भी आती है पतंजलि की। जिसको भी हेल्थ का इश्यू हो, जो पतंजलि के डॉक्टर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। उनसे भी डाइट के बारे में, डाइट मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। करनाल में जो लोग रहते हैं तो करनाल में राजीव बंसल जी हैं, डॉक्टर राजीव बंसल, तो 2 किसान चौक के सामने उनका वो है क्लिनिक है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेके आ सकते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में बता देंगे, जो बेसिक जो हर्बल मेडिसिन की जरूरत होगी वो भी बता देंगे। Actually, you should be using all pathies together. आप होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी सब कंबाइंड की कंसल्टेशन लेकर अपना थायराइड को क्योर कर सकते हैं। एलर्जी, जिसको एज्मा है, एज्मा को हम एक तरह की वीकनेस समझ सकते हैं, वीकनेस, शरीर की कमजोरी, बॉडी की वीकनेस। तो अगर लंग एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो एज्मा से बड़ी जल्दी छुटकारा मिल सकता है आपको। और डाइट के भी एलोपैथी में तो कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बताया कि जिनसे कफ बनती है, हाई शुगर डाइट, ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स, ज्यादा दूध से बनी चीजें, चावल, आलू, जितनी भी सफेद कलर की चीजें ये एज्मा को पोटेंशिएट करती हैं, तो उनसे बच के हरी सब्जियां खाएं, दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया खाएं, फिर एज्मा प्रेसिपिटेट नहीं होगा। एक प्रिजर्व फूड बिल्कुल ना खाएं, प्रिजर्व फूड से एज्मा प्रेसिपिटेट हो जाता है। और एकदम सडन टेम्परेचर से ये क्वेश्चन है, कैन बी यूज हर्बालाइफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स? नहीं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज नहीं करने, सप्लीमेंट ना यूज करें। जो चीज हमारे लिए हर्बल चीज है वो फ्रेश यूज कर लें, उसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज तो डाइट हमारी बड़ी ही रेशनल होनी चाहिए और लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी हमारी सुबह के टाइम में बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर हमें ब्रोंकियल अस्थमा से परेशानी नहीं मिलेगी। 2-3 महीने में ही हम उससे बाहर निकल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखा होगा। जिसपे अस्थमा हो तो हरिद्रा खंड आता है, पतंजलि का भी आता है, डाबर झंडू का भी आता होगा। हरिद्रा खंड की आधी चम्मच नवाए पानी के साथ भी ले सकते हैं, या थोड़े से दूध में उबाल के और उसको अच्छी तरह उबाल के हरिद्रा खंड ले सकते हैं। वो हमें बड़ा ही उसके लिए इम्यून सा कर देगा। शतावरी की 1 बूंद आधे कप दूध में डाल के मिला के ले सकते हैं, वो एज ए मेडिसिन हमारी हेल्प कर सकती है। अदरवाइज ब्रोंकियल अस्थमा कोई डिसीज नहीं है, ये गलत लाइफस्टाइल का कॉम्प्लिकेशन है। हमें जिसकी बात पे कफ प्रकृति होती है, अगर किसी कफ प्रकृति है तो वो थोड़े से उसके लंग सेंसिटिव होंगे। अगर हम योगा करेंगे, सुबह जल्दी उठ के योग करेंगे और खाने पीने का अपनी प्रकृति के अनुसार, जो पतंजलि के वैद्य हैं वो आपको जाते ही आपकी प्रकृति बता देंगे कि आपकी वात प्रकृति, अगर वात प्रकृति है तो नी में पेन होगा, नी में पेन अगर है तो हमें उड़द, राजमा वगैरह इनसे बचना पड़ेगा। सिंपल खाना लेके, और हल्दी मेथी सौंठ जिनकी दादी को नी में दर्द है तो उसका आधा चम्मच डेली दे सकते हैं। उससे बस धीरे धीरे करके इसमें हेल्प मिल जाएगी। और मालिश करें, उनकी पूरी बॉडी की मालिश करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे कि मसल टोन अच्छी रहे। और लेटे ना रहने दें कि दादी आप बैठे रहो मैं आपको खाना दे दूंगी, दादी आप बैठे रहो मैं आपके बर्तन उठा दूंगी। उनको एक्टिव रखें, गतिशील रखें, बुजुर्गों को भी गतिशील रखें, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके उनका मसल का वो मसल टोन बनी रहे, तो चलाए फिराए भी उससे अच्छा रहेगा। कपिल जी कितनी देर और हाउ टू कंट्रोल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिम करते हैं और जिम में उन्हें सप्लीमेंट्स या कुछ वेट नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स मांगते भी हैं जाके। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की जैसे उनकी बॉडी थी, और स्वामी रामदेव जी जितनी पुशअप लगाते हैं, कोई बच्चा मेरे साथ जिम वाला लगा के दिखाए, मैं लगाता हूँ काफी हद तक स्वामी जी के साथ में। वो कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट से नहीं लेते, वो तो खाना खाते हैं पेट भर के। और 20 साल तक तो स्वामी जी ने एक भी अन्न नहीं खाया, कोई भी फल खाए उन्होंने और तब काम चलाया, और दूध लिया और फल लिए 20 ईयर्स तक। अब पिछले साल से 2 साल से उन्होंने खाना लेना शुरू किया है। तो खाली गलत चीजों को लेकर नहीं, दाल रोटी सब्जी में सब कुछ है। अगर आप जिम जाते हैं तो फिर आप उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर खा सकते हैं। वो कहें सप्लीमेंट ना ले। बासी भोजन को तो भगवत गीता में तामसी भोजन लिखा है, वो तो बीमार करेगा। तभी बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी और सारी कॉन्स्टिपेशन इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो जरा सा 15 मिनट के जिम के पीछे आप 1-1 हजार का डिब्बा ले आते हैं। आप लोग ऐसा ना करें, खूब जिम करें और आके घर पे पेट भर के खाना खाएं। स्प्राउट्स को भिगो दें रात को, अगर आप चबा सकते हैं ऐसे भी, नहीं तो मतलब उनको थोड़ा सा स्टीम करके या बॉयल करके फिर उसमें जो भी टमाटर या धनिया या कुछ ऐसे डाल के, नमक डाल के, ऐसे नींबू डाल के। अदरवाइज तो जिम में जाने के बाद जितना नेचुरल फूड खाएंगे फिर आपका उसका लुत्फ उठा पाएंगे। जो नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो पचा नहीं पाते भोजन को। आप भोजन पचा लेंगे, लेकिन भोजन सिंपल ही लें आप, उसका फायदा मिलेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रहती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कारण है 4 व्हाइट पॉइजन लेना। अगर ये ज्यादा एक्सेस होगी इनकी तब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना। फिजिकल एक्टिविटी सुबह के टाइम में करें, सुबह शाम दोनों टाइम में, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हरी सब्जियां अच्छी तरह से ले लें, दाल रोटी सब्जी ऐसे ही खाना लेंगे, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। बैलेंस फूड हो, बैलेंस फिजिकल एक्टिविटी हो, लाइफ में कभी भी आप डिसीज फ्री रहेंगे, कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें
कि भाई मेरी लाइफस्टाइल में कमी क्या है जिससे कि मेरे को दिक्कत हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। अगर है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो खाना खाने के बाद में हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं, एक हरड़ मुरब्बा पतंजलि का भी आता है, डाबर झंडू का भी आता है। खाने के आधे घंटे के बाद एक हरड़ ले ले, उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जिसकी प्रॉब्लम रह जाए, अगर इसमें आंसर नहीं मिल पाया तो कल को मेरे साथ मेरे चैनल पे जगदम्बा बेबी केयर पे जरूर ज्वाइन कर लें। सारे क्वेश्चन का आंसर काफी सारे लोग ज्वाइन करते हैं। ये जगदम्बा बेबी केयर, ये है मेरा यूट्यूब का चैनल जगदम्बा बेबी केयर। इसी समय मैं शाम को 4 से 5 1 घंटा लाइव रहूंगा, तो उसमें जरूर ज्वाइन कर लें। और एक बार आप इनसाइड में जाके भी देखें। वैसे तो उसमें हर हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में वीडियो है, 250-300 वीडियो है, सभी बीमारियों के बारे में है, तो उसमें आपको आंसर मिल भी जाएंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मेरे पापा का ट्राइग्लिसराइड 411 है, उसे कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए हरदम ये आता है, अर्जुन की छाल आती है। करनाल में जो लोग रहते हैं, तो जो ये है दिव्य योग मंदिर है सेक्टर 7 में, उसके सामने भी अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं। और अर्जुन के पेड़ लगभग हर जगह मिल जाएंगे आपको। एक बार आप नेट पे देख लीजिए कि अर्जुन के पेड़ कैसा होता है, और किसी नर्सरी में भी पूछ लीजिए। हर 500 मीटर पे एक नर्सरी है करनाल में, बहुत ज्यादा नर्सरी है। तो अर्जुन के पेड़ की छाल लेके उसको पानी में उबाल के पीने, सुबह भी शाम को भी, इन बिटवीन द मील्स, खाने से पहले 1-2 घंटे पहले या बाद में। अर्जुन की छाल बड़ी अच्छी रहती है कोलेस्ट्रॉल डाउन करने के लिए। और जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ना ले, दूध या दूध से बनी कोई चीज ना ले। एनिमल फैट, एनिमल फूड मिल्क कोलेस्ट्रॉल का कारण है। कभी भी प्लांट प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। मैंने तो 1.25 साल से दूध नहीं पिया। जो दूध नहीं पिएगा उसका कोलेस्ट्रॉल लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं सकता, केवल एनिमल फूड से बढ़ता है। तो दूध या दूध से बनी चीज, दही और छाछ ले सकते हैं? मैडम दही नहीं ले सकते। छाछ ले सकते हैं, अगर छाछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर उनकी जरूरत है तो। अदरवाइज बॉडी को तो, ह्यूमन बॉडी को दूध नहीं है बिल्कुल भी। दाल रोटी सब्जी दलिया खाएंगे, कभी 100 ईयर्स तक ना ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना हार्ट डिसीज होगी। सिंपल खाना। मैं बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगी। जापान में जहाँ पे ऑल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब 102 साल, 103 साल, 105 साल, वो लोग जो प्रोटीन डाइट है उसमें दूध नहीं है उनके वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन से ही प्रोटीन यूज बनाते हैं, उसी का ही पनीर बनाते हैं, उसी का ही वो दूध बनाते हैं, और उसी का ही वो पनीर बनाते हैं। ये चीज जितना अर्ली लाइफ में जिसके सामने में आ जाएगी उसको धोखे से बच जाएगा वो। तो ये चीज बड़ी समझने की चीज है जो मैडम ने बताया, इसको भी ध्यान रखें। सर पापा को फैटी लीवर है, कैसे कंट्रोल होगा? दूध बंद करके, दूध या दूध से बनी चीज ना लें, उससे फैटी लीवर होता है, क्योंकि एनिमल फैट से ही फैटी लीवर होगा, प्लांट फैट से नहीं हो सकता। दूसरा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। पापा को भी आप ऐसा ना करें कि पापा बैठ रहे हो हम काम कर देंगे, है ना। पापा को भी साथ में अपने रनिंग पे लेके जाए। जो मैं तो जाता हूँ, मेरा बेटा भी जाता है, मैं भी जाता हूँ, तो जॉगिंग पे रनिंग पे जाए। मैं तो एट द एज ऑफ 52 ईयर्स मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। 66 मिनट्स पर किलोमीटर की मेरी स्पीड है, और 64 मिनट्स इन 10 किलोमीटर। तो इसलिए आप फादर को भी एक्टिव रखें, खुद भी उनके साथ जाएं, खुद योग भी कराएं। खाली दवाई से नहीं फैटी लिवर ठीक हो सकता। फैटी लिवर तो एक सुस्ती है, लिवर पसर गया है, एकदम फैल गया है, लिवर काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए तो हमें बॉडी को एक्टिव रखना होगा। फिजिकल एक्टिविटी में कंजूसी ना करें, खाने पीने में कंजूसी करें। अगर उल्टा हो गया, वही कंफर्ट जोन में रहने से फिर फैटी लिवर होगा। अगर है भी फिलहाल फैटी लिवर, तो उसमें हृदयामृत वटी भी आती है, मेदोहर वटी आती है, मेदोहर वटी पतंजलि की आती है। वो एक गोली सुबह शाम 1 मंथ के लिए ले सकते हैं, उससे वो उससे हेल्प मिल जाएगी। बाकी तो लाइफ स्टाइल ठीक करने से बेसिकली ठीक होगा। और कपालभाति, अनुलोम प्राणायाम भी अगर 1.5-2 घंटे सुबह करें, उससे भी फायदा होगा। बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। एसी वगैरह का ओवर यूज ना करें। एसी का अगर मिस यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, उससे भी बॉडी के सारी ग्लैंड जो हमारी प्रोटेक्टिव ग्लैंड है सुस्त पड़ जाती हैं। मैं तो पिछले 15 साल से जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं पंखा भी नहीं चलाता, रात को एसी नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, बाहर बालकनी में सोता हूँ। 15 साल हो गए, मेरा सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है। मेरी तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छा काम करती है, फैटी लिवर होगा नहीं, ऑर्गन भी काम करते हैं। तो इसलिए बॉडी के ऑर्गन काम करने के लिए हमें नेचर के साथ रहना होगा। जितना नेचर के बीच में दीवार हम खड़ी कर लेंगे, हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, तभी ऐसी दिक्कत होती है। तो डॉक्टर से सोल्यूशन ज्यादा ना एक्सपेक्ट करें, हमें समय देना पड़ेगा बॉडी के लिए। बॉडी के ऑर्गन्स की लैंग्वेज को समझना होगा हमें, कि उनकी नीड को समझना होगा कि उनकी क्या नीड है। वैसे करेंगे फिर दिक्कत नहीं हो सकती। सर आपके जो जवाब है उससे कंफ्यूजन दूध को लेकर क्रिएट हो गया। हाँ, कि दूध पीना चाहिए या दूध फिजिकल एक्टिविटी को, जैसे जो बच्चे जिम में, जो बच्चे रनिंग करके आते हैं, योगा करते हैं, वो तो ले। अगर कोई घर में बैठा रहेगा फिर दूध कैसे बचेगा? फिर तो दूध बच नहीं सकता। आमतौर से जैसे 40 से ऊपर कोई हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि नहीं गाय का दूध पियो। तो क्या फिर 40 से ऊपर अगर कोई हार्ट की ट्रबल किसी को हो जाती है, दूध ओवरऑल आप देखो, कोई भी जानवर बड़ा होके दूध नहीं पीता। सिर्फ एक ह्यूमंस हैं
जो बड़े होने के बाद हर जानवर का दूध पीने को तैयार बैठे हैं, बिकॉज डेयरी इंडस्ट्री ने इस चीज को इतना पुश किया है, एंड वी रिक्वायर मिल्क टू सर्टेन एक्सटेंट एज अ मेडिसिन, ठीक है। तो इसलिए दूध और चाय और दूध तो दो सबसे बड़े जहर बनने वाले हैं कमिंग टाइम। ग्रोइंग एज में आप दूध ले सकते हैं इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग आउट, मतलब पीसीओडी के पेशेंट्स को तो दूध बिल्कुल ही मना, बिल्कुल ही मना। और जो बड़ी सारी डिसीज जिनको हम ऑटोइम्यून कहते हैं, ऐसा शायद ये रिसर्च आने वाले टाइम में होनी चाहिए कि जिनको ऑटोइम्यून कहते हैं वो डिसीज सारी ही जो एनिमल जो प्रोटीन्स हैं, जो दूध पिया हमने इतने क्विंटल दूध पी गए पिछले सालों में, उनको इम्यून करती है बॉडी, उनको रेजिस्ट करती है, उनकी वजह से होंगी। अगर हम माँ का ही दूध पियेंगे, जब तक माँ का दूध 2-3 साल तक पी लिया, हमने पी लिया 6 महीने 1 साल पी लिया, उसके बाद हर्बल लेंगे, कोई ऑटोइम्यून डिसीज होगी नहीं हमें, शायद ऐसा होगा, ये चीज आगे पता लगेगी, इस चीज का रिसर्च होगी। तो इसलिए दूध को एज ए मेडिसिन दे सकते हैं, और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी है वो ले ले, अदरवाइज ताकत सोच के ना ले, पहले फिजिकल एक्टिविटी अपनी इंप्रूव करें। Research has very clearly shown that milk leads to diabetes. Definitely. So all diabetics need to stop milk completely. चाय में भी नहीं और वैसे भी नहीं। At the most they want कि मिल्क का कुछ ले सकते हैं तो सोयाबीन का मिल्क बना के उसका मिल्क लीजिए, और आलमंड मिल्क लीजिए, दूसरे मिल्क ले सकते हैं, बट नॉट दी एनिमल मिल्क। लेजीनेस के लिए विल पावर अच्छी करनी होगी, काम अच्छे करने होंगे, थोड़ी सी हेल्प करें। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मैं पिछले 40-45 साल पहले मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था, सुबह के टाइम में मंदिर जाता था, तो कंडिया होती थी छोटी सी मम्मी की प्लास्टिक की, उसमें थोड़ा सा चींटी का आटा होता था, थोड़ा सा कबूतर के लिए बाजरा, थोड़ा सा गाय की रोटी, थोड़ा कुत्ते की रोटी। तो ऐसे जरूर इसके लिए समय निकालें। अगर आप अदर्स की हेल्प करेंगे तो उससे आपकी हेल्प तो अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगी, उससे बड़ा कंटेंटेड रहते हैं हम, बड़ा ही हम सेटिस्फाइड रहते हैं, और लाइफ में हमें लगता है कि सुबह ही हमने इतना अच्छा अचीव कर लिया। तो चींटी को आटा भी डाल दें, थोड़ा सा कबूतर को बाजरा, मछली को दाना डाल दें, उससे बड़ा हेल्प मिलेगी। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार कर लें, उससे आपकी लेजीनेस दूर होगी। और मैं जब 6th मिडिल क्लास में था तब से मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए थे, हफ्ते में एक बार फास्ट भी रखे, मैं मंगलवार की व्रत रखता था, उससे बड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग होती थी। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस की जरूरत है। खा के हम विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा छोड़ने की भी पावर होनी चाहिए, थोड़ा सा दूसरों को देने की भी हमारी ऐसी विल पावर होनी चाहिए। तो I asked Dr. Navneet to once give us a chance again, so that आपको विल पावर के स्टेप्स बता दें हम कैसे बढ़ानी है। I think एक छोटी सी चीज मैं सबको कहना चाहूंगी, all have cars, all have scooters, सब उसकी सर्विस कराते हैं, ठीक है ना। सर्विस हम स्पेसिफिक मैकेनिक या स्पेसिफिक कंपनी से कराते हैं, कोई चलते वलते किसी भी से नहीं हम सर्विस कराते। सेम इज फॉर योर बॉडी ऑल्सो, कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर बॉडी every 6 months or once in a year, get your test and service of this body. So if body is healthy, mind will be healthy. एक 2 क्वेश्चन है, एक तो कह रहे हैं हाइट कैसे बढ़ाएं, मैंने बताया था योगा इज द वे, है ना। सर इट हाइट विल डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स हाइट। अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है और आपकी नहीं बड़ी है तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। वी नीड टू एक्सेप्ट द ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। हर लंबा आदमी वर्ल्ड में जितने भी छोटे छोटे लोग थे सब बहुत फेमस थे। हिटलर वाज आल्सो वन ऑफ देम। देखिए जापानीज के एवरेज हाइट है 5 फीट एंड 5 इंचेस, और वो बड़ा अच्छा पूरे वर्ल्ड को कंस्ट्रक्टिव लोग हैं और बड़ा अच्छा दुनिया को दे रहे हैं सब कुछ। और तालिबानी पीपल की हाइट है एवरेज 6 फीट है, और वो सारे दुनिया में वीडियो वायरल करते हैं। तो इसलिए तालिबान के लोगों को हम ऐसा नहीं कहते वो हेल्दी हैं, उनकी हाइट ज्यादा है, उनका 90 केजी वेट है। तो इसलिए हम हाइट वेट के पीछे बहुत ज्यादा ना पड़े। अगर फिर भी बढ़ानी है तो जॉगिंग करें, सुबह उठ के योगा करें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। कोई मेडिसिन की तरफ नहीं सोचना आप कभी भी, मेडिसिन से नहीं हाइट बढ़ेगी, ये तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल से हाइट बढ़ेगी, उससे फायदा होगा। अनदर थिंग इज कि प्यूबर्टी जब आती है, once you grow, either you have started having beard or you have started having menstruation, और puberty जब आ जाती है तो हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि हाइट एक लिमिट तक ही बढ़ती है। आपकी जो यहाँ पे जॉइंट्स की जो हड्डियां बढ़ने की जगह होती है जिसको मेटाफिजिस कहते हैं, वो एपिफिजिस क्लोज हो जाता है तो हड्डी नहीं बढ़ती। अगर उसके बावजूद बढ़ती है तो फिर वो बीमारी है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस कहते हैं, और उसका फिर उसको तो जाइगेंटिज्म बोलते हैं। हाइट योगा से और अच्छी लाइफस्टाइल से 25 इयर्स तक मेल की बढ़ सकती है हाइट, 21 इयर्स तक फीमेल की बढ़ती है, उसके बाद यूजुअली हाइट नहीं बढ़ती। तो इसलिए अभी जो एफर्ट्स करने आपको अभी कर ले, उसके बाद नहीं हेल्प करेंगे। एक है कि मम्मी का गाल बटन निकल गया, वो क्या करें? मेरे हिसाब से उनको योग करना चाहिए और खाने के पीने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखने चाहिए। अगर उनका गाल बटन निकल गया तो ज्यादा फैटी फूड, ज्यादा हैवी फूड उनको पच नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से तो वैसे भी अगर एज उनकी 40 प्लस हो गई होगी, अगर शायद फैटी भी हो थोड़ी सी वो,
तो उनको राजमा छोले वगैरह ज्यादा पच नहीं पाएंगे, ज्यादा घी, ज्यादा दूध, ज्यादा दही ये नहीं पच पाएंगे। वो हरी सब्जियां खाएं, खिचड़ी दलिया रोटी खाएं, फिर उनके इश्यूज कम रहेंगे। नहीं तो इश्यूज तो बढ़ने हैं उनके, हेल्थ इश्यूज, तो फिर दिक्कत रहेगी। सिंपल खाना खा के फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, सुबह 3-4 किलोमीटर की वॉक करें वो मम्मी, और डेली सुबह योग करें, उससे फायदा रहेगा। आई वुड लाइक टू आंसर नमन सर, बच्चों की टेंशन का क्या रीजन है? इसको सर ऊपर करना इस क्वेश्चन। उसके बाद वेट ज्यादा, I feel I forget what do I do to make him overcome। कि पढ़ता हूँ एंड आई, ये सब बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, डॉक्टर मित्तल के साथ भी होता है। हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं, जब आपको लगे भूल गए उसी टाइम अपनी किताब खोलो, चेक इट अप, राइट डाउन। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है लेजीनेस के लिए, कि नींद आती जैसे पढ़ाई करने। इफ यू कीप ऑन राइटिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग, यू विल नेवर स्लीप। एंड 2 फायदे हैं राइटिंग के। एक, आप जो लिख रहे हो वो दिमाग में डबली स्ट्रेस हो जाता है। देखिए, अगर जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक चैप्टर पढ़ा आपने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो उसका हमने समरी बना ली। कोई लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कुछ पढ़ा आपने, तो उसका एक बार पढ़ के समरी बना के थोड़ा लिख लिया या बोल दिया, तब वो चीज याद रहेगी, तो एकदम याद रहती है और फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू एवरीबॉडी।